जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारा एडिशनल फैक्ट भी लिया गया, बस चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, समझते चलिएगा और लिखते भी चलिएगा। आप चाहे कोई भी एग्जाम झारखंड में देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे आप जेपीएससी दे, जेएसएससी का एग्जाम दे, झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, कोई भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो विकास सिंगल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जाकर जुड़ जाइएगा, क्योंकि सवेरे जो क्लास आता है उसी का शाम का टेस्ट होता है। ठीक है, तो पूरी तरीक़ा से वहाँ टेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारा एडिशनल जो है कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाता है और कुछ पीडीएफ भी वहाँ दिया जाता है, तो जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम पूरा विस्तार से समझते चलते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 38वें नेशनल गेम्स में झारखंड को कितना स्वर्ण पदक मिला? 38वां नेशनल गेम्स हुआ था, उसमें झारखंड को कितना स्वर्ण पदक मिला? तो डी नंबर ऑप्शन होगा, 7 स्वर्ण पदक मिला। याद रखेंगे, 7 स्वर्ण पदक झारखंड को मिला है 38वें नेशनल गेम्स में। ये कहाँ पर हुआ था, ये पूरा डिटेल से हम देखेंगे। ठीक है, देखिए कुल जो है टोटल कितना पदक झारखंड जीता है 38वां नेशनल गेम में, तो याद रखेंगे यहाँ पर 25 जो है पदक जीता है झारखंड। उसमें से देखा जाए स्वर्ण पदक, ठीक है, स्वर्ण पदक जो है गोल्ड मेडल कितना जीता है? तो 7 जीता है। ठीक है, रजत पदक जो है ये कितना जीता है? तो यहाँ पर देखने को मिलेगा 6। ठीक है, और कांस्य जो ब्रॉन्ज होता है वो कितना जीता है? तो ये आपका 12 जीता है। ठीक है, इसमें 12 में देखेंगे तो झारखंड का हॉकी टीम जो है वो कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। स्वर्ण पदक वाला कभी कभी पूछ देगा कि किसमें किसमें जीता है, तो उसको हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए पूरा तरीका से जरूरी है, थोड़ा देख लेना। देखिए 38वां जो नेशनल गेम्स हुआ था उसमें झारखंड को कुल 25 पदक प्राप्त हुए, याद रखना है। उसमें देखा जाए पदक तालिका में कितनावां स्थान पर रहा है? तो पदक तालिका में जो है झारखंड देखा जाए तो 17वां स्थान रहा है। पहला नंबर है वो सर्विसेज है। सर्विसेज कोई राज्य नहीं है, लेकिन उसको लगा कर देखा जाए तो ये 17वां स्थान पर रहा है। ठीक है, सर्विसेज बहुत जगह पर जो है ना वो देखा जाए तो पहला नंबर पर रहता है खेल में, मतलब बहुत आगे है खेल में। ठीक है, तो ये 17वां नंबर पर है झारखंड। पूरा देखा जाए तो 28 राज्य और जो सर्विसेज टीम है उसको लेकर के यहाँ 17वां स्थान पर झारखंड रहा है, 25 पदक जीता है। ठीक है, याद रखना है। इसमें देखा जाए स्वर्ण पदक कितना जीता है? तो ये 7 जीता है। रजत पदक कितना है? 6। और कांस्य पदक कितना जीता है? तो ये आपका 12 जीता है। आयोजन कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में आयोजन हुआ था। एकदम अच्छा क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। देवों की भूमि है ये उत्तराखंड, याद रखना है। ठीक है, बद्रीनाथ, केदारनाथ ये सब के नाम सुने होंगे, वो आपको यहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एडिशनल बात जान लेते हैं। स्वर्ण पदक वाला पूछा जा सकता है कि किसमें कितना जीता है। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पर झारखंड लॉन्ग बॉल में देखा जाए तो 5 स्वर्ण पदक जीता है और तीरंदाजी में 2 स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो लॉन्ग बॉल जो है झारखंड की टीम जो है वो 5 स्वर्ण पदक जीती है और तीरंदाजी में 2 स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता है। कुल मिलाकर जो है 5 और 2 देखेंगे तो 7 स्वर्ण पदक जो है झारखंड जीता है 38वें नेशनल गेम में। तो याद रखना है, यहाँ से पक्का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और आप लोग ना सवेरे सवेरे जरूर 5:30 से 6 बजे के बीच में देखिए, आपका झारखंड सामान्य अध्ययन के साथ जो है करंट अफेयर पूरा तरीका से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम, करंट अफेयर और सामान्य अध्ययन दोनों अच्छा करवा देंगे। बस आप सवेरे सवेरे जो है हमको 20 मिनट टाइम दीजिए, 20 से 25 मिनट टाइम दीजिए, हम आपका दोनों जो है एकदम अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा आप लोग साथ दीजिए, सुबह देखिए। ठीक है, प्रत्येक दिन ये वीडियो आता है सवेरे सवेरे। ठीक है, आप लोग अगर को अच्छा लगे वीडियो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, जेपीएससी पूरा सिलेबस का यहाँ धज्जा उड़ाने वाले हैं। बस आप लोग का सपोर्ट और प्यार चाहिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, 38वां देखते हैं। 38वां नेशनल गेम्स हुआ था, उसमें झारखंड की महिला हॉकी टीम जो है वो महाराष्ट्र को हराकर कांस्य पदक जीती थी। तो हम पहले ही बता दिए थे कि झारखंड की जो महिला हॉकी टीम है वो कांस्य पदक यहाँ जीती है। ठीक है, देखा जाए यहाँ पर तो 38वां नेशनल गेम्स में टॉप पर रही है कौन सा टीम? तो सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड जो है वो टॉप पर रही है। याद रखेंगे कुल ये कितना पदक जीती हैं? तो याद रखना है यहाँ पर 121 पदक ये जीता है। टोटल 121 पदक जीता है सर्विसेज। ठीक है, इसको केवल इतना ही याद रख सकते हैं, सर्विसेज। वैसे इसका नाम है सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड। ये जो है ना हर जगह देखेंगे तो नेशनल गेम वूम होता है ना, तो ये टॉप पर ही ज़्यादातर रहता है। ठीक है,
तो ये आपको देखने को मिलेगा। झारखंड 17वां स्थान पर है इसको लेकर के। अगर इसको हटा दिया जाए तो राज्य में देखा जाए तो फिर 16वां हो जाएगा, लेकिन आप 17वें स्थान याद रखेंगे। ठीक है, अब कुछ यहाँ पर खेल से संबंधित बात आया तो कुछ एडिशनल बात जान लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पहले भी बताया लेकिन फिर से बता रहे हैं, बार बार रिवीजन करने से बहुत काम देगा। ठीक है, देखिए खेल जगत में प्रमुख नाम जो है उसमें जयपाल सिंह मुंडा हॉकी से संबंधित हैं। 2-3 बात याद रखना है कि जयपाल सिंह मुंडा को बिरसा मुंडा का दूसरा रूप कहा जाता है, ये याद रखेंगे। इसके बाद संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसमें एक ये सदस्य बने थे जयपाल सिंह मुंडा, वो भी याद रखेंगे। फिर झारखंड पार्टी का गठन 1950 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा ने किया था, ये याद रखेंगे। उसके बाद 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था, उसमें हॉकी के लिए पहला स्वर्ण पदक जो भारत लाया था इन्हीं की कैप्टानी में लाया था, तो वो भी याद रखेंगे। ये अच्छा है। यहाँ पर जो 1952 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें झारखंड पार्टी 33 सीट लाई थी और बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में झारखंड पार्टी जो है सामने आई थी। बाद में झारखंड पार्टी 1963 ईस्वी में कांग्रेस में मिल गया था। तो ये सब जो है ना इनसे याद रखेंगे। जयपाल सिंह मुंडा, तारा मजूमदार जो है उससे ये शादी किए थे। ठीक है, तारा मजूमदार कौन थे वो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर सिलवानुस डुंगडुग जो है ये सिमडेगा साइड के हैं, हॉकी से संबंधित है। इनको जो है 2016 में ध्यानचंद अवार्ड मिला है सिलवानुस डुंगडुग को, इसीलिए ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सुमराय टेट्टे जो है इनको भी देखा जाए तो 2017 में ध्यानचंद अवार्ड मिला है और ध्यानचंद अवार्ड पाने वाली पहली जो है महिला हॉकी खिलाड़ी ये हैं, याद रखेंगे। ठीक है, झारखंड के क्षेत्र से, तो ये एकदम पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखेंगे। दीपिका सोरेन ये याद रखना है, ये भी हॉकी से संबंधित है, अभी हाल फिलहाल में चर्चे में है। ठीक है, निक्की प्रधान से क्या याद रख रहे हैं, निक्की प्रधान 2016 में जो ओलंपिक हुआ था रियो डी जेनेरियो में, वहाँ पर जाकर के ये खेली थी और झारखंड से पहला ओलंपिक में खेलने वाली महिला कौन है, निक्की प्रधान है, याद रखेंगे 2016 में। फिर 2020 वाला जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें भी ये भाग ली थी, हॉकी में खेली थी। तो इस तरह से हॉकी में भाग लेने वाली पहली खिलाड़ी कौन है, निक्की प्रधान, और 2 बार ये खेली है। ठीक है, 2016 में रियो डी जेनेरियो में और पहली बार, और 2020 टोक्यो में जापान में। ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर सलीमा टेट्टे सबसे फेमस नाम जो है अभी, सलीमा टेट्टे, ये याद रखना है। सलीमा टेट्टे जो है अभी ये फेमस रही है क्योंकि देखा जाए तो हॉकी की कैप्टन जो है यही सलीमा टेट्टे है। आप लोग बताइएगा यही है कि कोई दूसरा है। सलीमा टेट्टे हॉकी इंडिया की कैप्टन, हमको लगता है यही है, आप लोग बताइएगा। ठीक है, सलीमा टेट्टे एशिया में सबसे फेमस खिलाड़ी में से जानी जाती है सलीमा टेट्टे। अष्टम उरांव जो है फुटबॉल से संबंधित है, याद रखना है। फुटबॉल से संबंधित कौन है, अष्टम उरांव, याद रखना है। गुमला की बेटी हैं और बहुत इनका संघर्ष हुआ है वो लोग जानता है, आप लोग को भी पढ़ना चाहिए। यहाँ पर आगे है पूर्णिमा महतो तीरंदाजी से संबंधित है, अभी इंडिया टीम की कोच हैं पूर्णिमा महतो तीरंदाजी में। ठीक है, याद रखना है। 2024 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, किसके साथ में, तो चामी मुर्मू जो सरायकेला खरसावां से समाज सेवी है उनके साथ मिला है, तो ये याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर दीपिका कुमारी तीरंदाजी से संबंधित है, गोल्डन गर्ल्स इसको कहते हैं। अतनु दास के साथ ब्याह करने के बाद मेहरा गई, पते नहीं चलती है। ठीक है, अब इसका कोई स्थान नहीं, पहले ये पूरा वर्ल्ड में टॉप तीरंदाज में से एक थी, अब इससे अच्छा खेलती है कोमालिका बारी। ठीक है, जो तीरंदाज से संबंधित है, याद रखना है। तो ये सब जितना खिलाड़ी बताएं एडिशनल याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महेंद्र सिंह धोनी से केवल नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उनको थाला कहते हैं, कैलाशपति भवन में निवास करते हैं, ध्रुवा रांची में उनका घर है। ठीक है, ये सब नहीं पूछता। कैप्टन कूल कहते हैं, ये सब नहीं पूछता। बांग्लादेश के साथ पहला मैच खेले थे 2020 में, जो है त्याग पत्र दे दिए पूरी तरीक़ा से। तो ये सब जो है ना नए अब आता है, आपको देखने को मिलेगा। अब जो है ना पूरा तरीका से अब अपडेटेड आपको यहाँ सब कुछ देखना चाहिए जो पूछा जाता है। अभी रिसेंटली जो चर्चे में है वहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्काई ड्राइविंग फेस्टिवल 2025 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ठीक है, स्काई ड्राइविंग फेस्टिवल जो है 2025 में कहाँ शुरुआत हुआ है? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर में स्काई ड्राइविंग फेस्टिवल शुरू हुआ है 2025 में, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। देखिए, स्काई ड्राइविंग फेस्टिवल 2025 का शुभारंभ जमशेदपुर में हुआ है, याद रखना है।
कला संस्कृति खेलकूद और पर्यटन मंत्री जो हैं सुदीव्य कुमार, इनके द्वारा शुरुआत हुआ है। ठीक है, सुदीव्य कुमार के द्वारा ये शुरुआत किया गया है। सुदीव्य कुमार पूछा जा सकता है कि कौन सा मंत्री हैं, तो कला संस्कृति खेलकूद मंत्री और पर्यटन मंत्री हैं, याद रखना है। ठीक है, ये स्थान कहाँ पर हुआ है, तो ये याद रखेंगे, स्थान एग्जैक्ट जो है सोनाली एयरपोर्ट, सोनाली एयरपोर्ट जो है वो जमशेदपुर में है, ये याद रखेंगे, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आया जमशेदपुर का बात, तो जमशेदपुर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं। देखिए, टिस्को की स्थापना जो है वो कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में हुआ था। उत्पादन जो है वो 1911 ईस्वी में मतलब ये प्रारंभ किया था, याद रखना है। कब हुआ था स्थापना, 1907 में। उत्पादन जो है 1911 में चालू हुआ था। और देखा जाए देश का पहला आधुनिकतम लौह इस्पात कारखाना है कुल्टी, बंगाल में सबसे पहले लगाया गया था। ये कब लगाया गया था, तो याद होगा 1887 ईस्वी में लगाने का प्रयास बंगाल में किया गया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। पहला जो है 1907 ईस्वी में लगाया गया था, वो सक्सेस हुआ था, उसको याद रखना है। जो आधुनिकतम लौह इस्पात उद्योग है, ये एकदम अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है जमशेदपुर शहर का निर्माण जो है स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी के संगम पर साकची नामक जो शहर था उसी को बदल करके किया गया है। मतलब साकची नामक शहर को बाद में जमशेदपुर के नाम पर बसाया गया था। ठीक है, और ये जो है कहाँ पर है, स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है, याद रखना है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्या है, घाटशिला। ठीक है, घाटशिला किस लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ये सब लोग जानते हैं। और यहीं से आते हैं जानुम सिंह सोय। जानुम सिंह सोय जो है 2023 का पद्मश्री पुरस्कार हो भाषा के विकास के लिए इनको मिला था। जानुम सिंह सोय वो घाटशिला से आते हैं। वैसे जन्म पश्चिमी सिंहभूम में हुआ था, लेकिन रहते अभी कहाँ पर है, घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है जो है जादूगोड्डा। जादूगोड्डा जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है। जादूगोड्डा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है और पूरा भारत में एकमात्र यूरेनियम कहीं से प्राप्त होता है, वो झारखंड का जादूगोड्डा है, जो कहाँ पर है, तो ये पूर्वी सिंहभूम में है, याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर है गोलमुड़ी। गोलमुड़ी जो औद्योगिक क्षेत्र है, ये भी आपको पूर्वी सिंहभूम में देखने को मिलेगा। और दलमा वन्य अभ्यारण्य, ये 1976 ईस्वी में हाथी के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। जमुना टुड्डू जिनको लेडी टार्जन कहते हैं, वो इसी जंगल में रहती थी और जो भी जंगल काटता था उसको पूरा हसुआ बाली सब छीन छान लेती थी, तो यही काम करती थी, याद रखेंगे। ठीक है, दलमा वन्य अभ्यारण्य ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। और हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत 1992 ईस्वी में दलमा से हुआ था। ठीक है, एलिफेंट प्रोजेक्ट का शुरुआत जो है वो कहाँ से हुआ था, दलमा वन्य अभ्यारण्य से 1992 में। और हाथी को विरासत पशु 2010 में घोषित किया गया था, ये भी याद रखेंगे। हाथी जो है वो मतलब राजकीय पशु किसका है, तो याद रखेंगे राजकीय पशु किसका किसका है, तो झारखंड का है, याद रखना है। केरल का है, याद रखना है। और कर्नाटक का है, कर्नाटक का है। तो कर्नाटक, केरल और झारखंड का राजकीय पशु हाथी है। 2010 में विरासत पशु घोषित किया गया था। 1992 में मतलब यहाँ पर एलिफेंट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था दलमा में। इसके बाद जो है हम 12 अगस्त को, ठीक है, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस, एलिफेंट डे मनाते हैं। और 12 अगस्त को हम मतलब अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाते हैं। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी को, तो यहाँ पर हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। और उसके बाद 12 अगस्त को हम विश्व युवा दिवस और विश्व एलिफेंट डे मनाते हैं, याद रखेंगे। ये सब एडिशनल बात याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आता है इस चैनल का, थोड़ा सा इस चैनल में आप लोग सपोर्ट कीजिए। बस इसमें चालू करने वाले हैं अभी इकोनॉमिक्स। ठीक है, झारखंड वाला को इकोनॉमिक्स और साइंस में बहुत दिक्कत होता है, तो जिस तरह से हम आप लोग को ईजी वे में झारखंड पढ़ा रहे हैं, पूरा उसी तरह से हम यहाँ पर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट सब पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और करंट अफेयर टॉपिक वाइज सारा यहाँ पर चलेगा ईजी फॉर स्टडी पर। आप इस चैनल को एक बार यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, ईजी फॉर स्टडी, ऐसा लोगो आएगा, इसमें जाकर जुड़ जाइएगा आप लोग। यहाँ पर बहुत बड़ा क्रांति लाने वाले हैं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग। और आपका जो है देखिए सामान्य अध्ययन 50% मान लेते हैं कि झारखंड है, लेकिन 50% तो आपका सामान्य अध्ययन भी है, तो वहाँ पर जो है वो सीधे काम करेगा। ठीक है, क्योंकि अभी जिस चैनल पर आप पढ़ रहे हैं वहाँ सिर्फ झारखंड पढ़ाएंगे, सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर और लैंग्वेज पेपर। और यहाँ झारखंड शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन जब हम झारखंड से हैं तो ऐसा पढ़ाएंगे जो झारखंड का एग्जाम में सबसे ज़्यादा भिड़े। ठीक है,
सामान्य अध्ययन भी बहुत अच्छा करवाएंगे, एक बार जाकर देखिएगा जब हम वहाँ पढ़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में पहली बार अंजुमन तरक्की उर्दू का राज्य स्तरीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? ठीक है, पहली बार हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंजुमन तरक्की उर्दू का राज्य स्तरीय सम्मेलन। तो याद रखना है ये कहाँ संपन्न हुआ, तो बी नंबर ऑप्शन होगा यहाँ पे, रांची में संपन्न हुआ। ठीक है, ये याद रखिएगा 16 फरवरी को ये संपन्न हुआ था, याद रखेंगे, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनेगा। 16 फरवरी को रांची में ये संपन्न हुआ था अंजुमन तरक्की उर्दू का राज्य स्तरीय सम्मेलन। ठीक है, याद रखना है रांची के धुरवा में अंजुमन तरक्की उर्दू का पहली बार राज्य स्तरीय सम्मेलन 16 फरवरी को संपन्न हुआ था। याद रखेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो इसमें शामिल हुए थे, याद रखना है। ठीक है, इस सम्मेलन में देखा जाए तो 22 जिला मतलब इसमें शामिल हुआ था, मतलब 24 जिला झारखंड में है, उसमें 22 जिले के 140 प्रतिनिधि यहाँ पे शामिल हुए थे। अब 2 जिला आप लोग बताएंगे कौन सा जिला शामिल नहीं हुआ था, वैसे पूछेगा नहीं, याद रखना है 24 जिला में 22 जिले के 140 प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल हुए थे, याद रखना है। अब कुछ एडिशनल बात जान लेते हैं। देखिए झारखंड में देखा जाए उर्दू बोलने वाला का संख्या कितना है, तो झारखंड में उर्दू बोलने वाले की संख्या 14.7 लाख है। ठीक है, 14.7 लाख जो हैं उर्दू बोलते हैं। और देखा जाए तो सर्वाधिक यहाँ पर जो बोली जाती है, याद रखना है सर्वाधिक बोले जाने वाली में से चौथी नंबर की भाषा है, याद रखना है। ठीक है, चौथी स्थान रखती हैं कौन, ये 1 नंबर पर हिंदी बोला जाता है और चौथा नंबर पर सर्वाधिक जो है उर्दू है यहाँ पर भाषा, याद रखना है चौथा नंबर की भाषा है झारखंड में। ठीक है, देखिए झारखंड में सर्वाधिक जो है हिंदी 1.3 करोड़ लोग बोलते हैं। ठीक है, 1.3 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। सर्वाधिक जो है यहाँ पर हिंदुओं का संख्या का बात करें तो 67% यहाँ पर हिंदू हैं। ठीक है, 67% जो है झारखंड में हिंदू हैं। मुस्लिम यहाँ पर 14.5% इनकी संख्या है। कुल जो आबादी झारखंड का है उसमें देखा जाए तो 14.5% के आसपास जो है यहाँ पर मुस्लिम है, 67% जो है हिंदू हैं। और देखा जाए तो राज्य का जो है राजकीय भाषा पहला कौन है, हिंदी है, क्योंकि सर्वाधिक बोला जाता है तो हिंदी जो है राज्य का पहला राजकीय भाषा है, याद रखेंगे। दूसरी जो राजकीय भाषा है वो याद रखना उर्दू है। झारखंड का पहली राजकीय भाषा हिंदी और दूसरी झारखंड की राजकीय भाषा उर्दू है। ठीक है, ये याद रखेंगे। झारखंड में दूसरी भाषा का जो दर्जा है वो कितना को प्राप्त है, तो 16 भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा प्राप्त है, याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूसरी भाषा के रूप में झारखंड में कितने भाषा बोले जाते हैं, तो 16 भाषा बोले जाते हैं, याद रखना है। पहली भाषा एक हिंदी है, याद रखना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग के रिपोर्ट 2019 से 2021 के अनुसार राज्य की कितनी प्रतिशत महिलाएं या युवती कभी न कभी शारीरिक या यौन हिंसा का शिकार हुई हैं? अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ये रिपोर्ट जो है नीति आयोग का है, 2019 से 2021 तक का रिपोर्ट है और हाल में आया है। ठीक है, तो उसके अनुसार जो है वो यहाँ की महिलाएं या युवती कभी न कहीं यौन हिंसा का शिकार रही, कितना प्रतिशत, तो याद रखेंगे ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर 31.5%, मतलब 31.5% जो है महिलाएं कहीं ना कहीं जो है यौन हिंसा का या शारीरिक हिंसा का शिकार रही हैं, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें कुछ एडिशनल बात जान लेते हैं। देखिए नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए, ये रिपोर्ट है 2019 से 2021 के अनुसार देखा जाए तो 31.5% महिलाएं या युवती जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है जिसका उम्र 15 से लेकर के 49 वर्ष के बीच में है, वो कहीं ना कहीं जो है शारीरिक या यौन हिंसा का शिकार हुई हैं, याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्योंकि सामाजिक जो साइड का क्वेश्चन होता है, पर्यावरण से क्वेश्चन होता है, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है आप लोग तक कंटेंट पहुंचाने में। लाइक करने आप लोग को इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमको इससे समझ आता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वो समझ आ रहा है, बस इतना ही बात होता है। तो इसीलिए हम लाइक चाहते हैं आप लोग से। और अगर लाइक कम आता है तो यही समझ में आता है कि हम जो बता रहे हैं या आप तक डिलीवर कर रहे हैं वो आप लोग को नहीं समझ आ रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा लाइक कीजिएगा और बाकी जो है
चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर पूरी तरीक़ा से ये समर्पित होगा आप लोग के लिए, झारखंड के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में चर्चे में रहा मनरेगा मजदूरी दर, वर्तमान में झारखंड सरकार कितना रुपया मजदूरी देती है। अभी जो है मनरेगा चर्चे में रहा है, तो झारखंड सरकार कितना रुपया मजदूरी देती है, तो याद रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 272 रुपया देती है। देखिए यहाँ पर 272 रुपया जो झारखंड सरकार देती है वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र के द्वारा कितना दिया जाता है, तो याद रखेंगे 245 रुपया दिया जाता है। और अतिरिक्त देखा जाए तो झारखंड सरकार कितना रुपया देती है, तो याद रखेंगे यहाँ पर झारखंड सरकार 27 रुपया देती है। तो इस तरह से अगर जोड़ेंगे हम तो यहाँ पर होगा 272 रुपया। तो झारखंड सरकार जो है मनरेगा मजदूरी दर के तहत कितना रुपया देती है, तो 272 रुपया देती है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केंद्र के द्वारा कितना दिया जाता है, तो याद रखेंगे केंद्र के द्वारा 245 रुपया दिया जाता है। अतिरिक्त झारखंड सरकार जो देती है वो 27 रुपया देती है। तो अभी जो मजदूरी दर है झारखंड में वो 272 रुपया है। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब ये क्यों चर्चे में रहा है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए वर्तमान में झारखंड सरकार 272 रुपया जो है मजदूरी दर देती है मनरेगा के तहत। इसमें केंद्र सरकार के द्वारा जो दिया जाता है यहाँ पर 245 रुपया, और राज्य सरकार के द्वारा अतिरिक्त जो है वो 27 रुपया दिया जाता है। तो कुल मिला के 272 रुपया हो गया। देखिए ये जो है ना, अभी ग्रामीण विकास विभाग जो है यहाँ पर, तो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा यह कहा गया है कि ये बढ़ा करके 350 रुपया करने की मांग की गई है। मतलब कि ग्रामीण विकास विभाग बोला है कि बढ़ा दिया जाना चाहिए और बढ़ा करके 350 रुपया कर दिया जाना चाहिए। और सही बात है, क्योंकि 272 रुपया में क्या होगा, तो ये मजदूरी दर बढ़ना चाहिए। क्योंकि देखेंगे तो सरकारी कर्मियों को डियरनेस अलाउंस जो होता है डीए, महंगाई भत्ता, वो हमेशा बढ़ते रहता है बीच बीच में 3-4 महीना में, ठीक है। और वो कभी कभी वो सबको 100% से भी ज़्यादा बढ़ता है। तो ये मजदूरी दर जो है वो भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये भी तो इंसान है काम करने वाले। तो ये सही पहल कहा जा सकता है, ये सही मांग कहा जा सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब मनरेगा का बात आया, तो मनरेगा से संबंधित कुछ बात जान लेते हैं जहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। क्योंकि मनरेगा से पक्का स्टैटिक्स क्वेश्चन एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देखिए इसका पूरा नाम क्या है मनरेगा का, मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। अब ये जो है ना मनरेगा को पहले किस नाम से जानते थे, तो पहले नाम से जानते थे नरेगा, ठीक है। नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसका फुल फॉर्म नेम है ये, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा था। अब ये जो हो गया मनरेगा हो गया, ये जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हो गया। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। ये अधिनियम जो है कब का है, तो याद रखेंगे ये अधिनियम 2005 का है। कब का अधिनियम है, तो 2005 का अधिनियम है। नोडल एजेंसी कौन है, तो नोडल एजेंसी याद रखेंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है इसकी नोडल एजेंसी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। शुरुआत कब हुआ था, देखिए अधिनियम जो है ये गारंटी अधिनियम है, सरकार नहीं देती है तो आप इस पर देखिए आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के देना ही है। 100 दिन का गारंटी स्कीम होता है, अलग अलग राज्य इसको बढ़ा भी दी है, लेकिन 100 दिन से कम कोई नहीं दे सकता है, ठीक है। 100 दिन से आप ज़्यादा देने का कर सकते हैं अपने राज्य के तहत प्रावधान, ठीक है। तो याद रखेंगे शुरुआत कब हुआ था, तो 2 फरवरी 2006 ईस्वी से राजस्थान से शुरुआत हुआ था। 2 फरवरी 2006 से राजस्थान से ये प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और इस समय जो इसका नाम क्या था, नरेगा था, ठीक है। इसका नाम क्या था, नरेगा था। देखेंगे तो 2 फरवरी से प्रारंभ हुआ था, इसीलिए 2 फरवरी को हम मनरेगा दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनरेगा दिवस के रूप में मनाते हैं। और 2 फरवरी को हम लोग वेटलैंड डे भी मनाते हैं, आर्द्र भूमि दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। पूरे देश में जो इसका शुरुआत हुआ था वो 1 अप्रैल 2008 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। पूरे देश में देखिए प्रारंभ तो हो गया था 2 फरवरी 2006 से, ठीक है, लेकिन पूरा देश में इसको अगर देखा जाए शुरुआत कब किया गया था, तो 1 अप्रैल 2008 ईस्वी को इसका शुरुआत किया गया था। नया जो नामकरण कब किया गया था मनरेगा, तो याद रखेंगे 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को इसका नामकरण नया किया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी का मतलब जयंती होता है 2 अक्टूबर, ठीक है। ये इसी दिन इसका नामकरण मनरेगा कर दिया गया था, ठीक है। देखिए पहले जो है ना बचपन में हम जब इस समय पढ़ते थे तो होता था क्या कि पहले इसका नाम था नरेगा, ठीक है, नरेगा, ठीक है, नरेगा नाम था इसका।
तो अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, मनरेगा, ठीक है, मनरेगा कर दिया गया। तो होता था क्या ना कि गांव के तरफ में नरेगा के तहत बहुत सारा कुआं निकलता था, ठीक है। तो कुआं निकलता था तो होता क्या था, बहुत सारा न्यूज हम लोग पेपर ऊपर में देखते थे कि जो कुआं बनने के लिए आया है नरेगा के तहत, वो कुआं के लिए सरकार आवंटित नहीं की धनराशि, तो वो जो किसान जो जिसका कुआं बन रहा है वो उसमें जान दे देता था, ठीक है। और इस तरह से बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलता था कि कुआं में ही जान दे दिया, जैसे आधा कुआं बना उसी में वो डूब करके या उसी में चौक करके या उसी तरह गिर करके अब मर गया, इस तरह का घटना सुनने को आता था। तो उसके बाद जो है ना इसका नरेगा के जगह पर मनरेगा हो गया। तो हम लोग सोचते थे कि बहुत लोग आदमी लोग कुआं में डूब डूब करके मर रहा है, और जो नरेगा के तहत बन रहा है वही कुआं में डूब डूब के मर रहा है। तो इसीलिए इसका नामकरण लगता है सरकार मनरेगा कर दी है कि सब इसमें मरता है तो मनरेगा कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया, ठीक है, कुआं में लोग ज़्यादा डूब डूब करके मर रहे हैं, इसीलिए जो है इसका नामकरण मनरेगा नहीं किया गया। ये बाद में हमको पता चला था, नरेगा बन गया मनरेगा 2009 में। तो ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। यह योजना जो है वो अकुशल श्रमिक उसको कहते हैं जिसके लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं होता है काम के लिए, ठीक है, अकुशल उसको कहते हैं। मतलब कि इसमें कोई ऑफिस वर्क थोड़ी करवाएगा, आपको किसी तरह का कुआं में खुदाई हो रहा है तो उसका काम, रोड चौराहा चौक चौराहा बन रहा है तो वहाँ काम, मतलब अकुशल मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं हो, किसी तरह का उसका अलग कोई एजुकेशन नहीं हो, तो वो वैसे जो व्यक्ति हैं उसको दिया जाता है 100 दिन का गारंटी स्कीम यहाँ पर दिया जाता है। 100 दिन का गारंटी रोजगार पाने का हक देती है ये अधिनियम, याद रखेंगे, ये योजना नहीं, एक प्रकार से ये अधिनियम है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और अधिनियम 2005 का है, तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का बजट 2025-26 का सत्र प्रारंभ कब से हुआ है? देखिए 2025-26 का जो है सत्र अभी प्रारंभ हो गया झारखंड बजट का, तो ये कब से प्रारंभ हुआ है? तो याद रखेंगे ए नंबर ऑप्शन होगा यहाँ पर 24 फरवरी को, ठीक है, 24 फरवरी को ये सत्र प्रारंभ हो गया है। और ये याद रखेंगे कब तक चलेगा, तो ये जो है 27 मार्च तक चलेगा। कब तक चलेगा? तो 27 मार्च तक चलेगा। 24 फरवरी से प्रारंभ हुआ है और ये 27 मार्च तक ये चलेगा बजट सेशन, याद रखेंगे, ठीक है। इसी में सरकार जो है आगामी वर्ष के लिए यहाँ पर धनराशि आवंटित करेगी और उसी के आधार पर राज्य आगे चलेगा, ठीक है। अब बजट से पहले जो है आर्थिक सर्वेक्षण देगा कि पिछला जो है इस समय क्या किया है, उसका यहाँ खाका रखेगी और आगे का प्लान जो करेगा वो बजट करेगा, ठीक है। तो 2025-26 का सत्र प्रारंभ हो गया, बजट सत्र, ये जो है यहाँ पर 24 फरवरी से लेकर के 27 मार्च तक ये चलेगा। और 3 मार्च को, ठीक है, याद रखेंगे 3 मार्च को राधा कृष्ण किशोर जो वित्त मंत्री हैं झारखंड के, वो जो हैं बजट प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। देखिए यहाँ पर नीचे लिख दिए हैं कि झारखंड में बजट सत्र का जो आगाज हुआ है वो देखा जाए तो 24 फरवरी से 2025 से लेकर के ये 27 मार्च 2025 तक चलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। बजट जो है देखा जाए प्रस्तुत कब होगा, तो 3 मार्च 2025 ईस्वी को बजट प्रस्तुत कौन करेंगे, तो वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, ये वित्त मंत्री हैं, याद रखेंगे, कांग्रेस से विधायक बने हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर बात करें तो इस बजट का जो सत्र है वो कितने कार्य दिवस में बटा हुआ है, तो याद रखेंगे 20 कार्य दिवस में बटा हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, ठीक है, कि बजट सत्र जो है कितने कार्य दिवस में होगा, तो यह याद रखेंगे 20 कार्य दिवस में होगा, ये याद रखना है, ठीक है। बजट जो है वो देखा जाए यहाँ पर झारखंड बजट 2025-26 का जो बजट है वो इस बार देखा जाए तो पहले के तुलना में 7 से 10% इसका आकार जो है बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ने की संभावना है। और क्यों नहीं बढ़ेगा, पहले वाला जो बजट था उसमें मैया सम्मान योजना थोड़ी शामिल था, इस बार जो है मैया सम्मान योजना 2500 रुपया प्रत्येक जो है महिला को दिया जाएगा, इस तरह का यहाँ प्रावधान है। तो इस स्थिति में यहाँ पे बजट पक्का ये बढ़ेगा, ठीक है। तो 7 से 10% बढ़ने की संभावना है अगर ये पैसा सरकार देती है कंटिन्यू तब, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। बजट जो है जो प्रारंभ होता है बजट प्रस्तुत होने से पहले, याद रखेंगे आर्थिक सर्वे रिपोर्ट दिया जाता है। आर्थिक सर्वे मतलब पिछला जो समय में क्या किया गया है, कैसे जो आवंटित की गई थी बजट उसको कैसे खर्च किया गया है, एक प्रकार से वो आर्थिक सर्वे होता है। आर्थिक सर्वे के बाद बजट प्रस्तुत किया जाता है, उसी को देख करके कि आगामी कैसे हम
प्लान करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इस चैनल से आप नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा। अभी फिर से बोल रहे हैं, ईजी फॉर स्टडी आप यूट्यूब चैनल में जाकर के लिखिएगा। ठीक है, ईजी फॉर स्टडी, और यहाँ पर इस तरह का लोगो आएगा तो उससे जाकर जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इकोनॉमिक्स हम प्रारंभ कर दिए हैं। ठीक है, एक क्लास हम यहाँ और प्रारंभ करेंगे। ठीक है, रेलवे जो अभी ग्रुप डी भराया है उसको ध्यान में रख करके, और सामान्य अध्ययन तो आपको हर जगह पर जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रेलवे में ही सामान्य अध्ययन पढ़ाएंगे तो पूछेगा। आप झारखंड में कोई परीक्षा देंगे तो वहाँ ऐसा नहीं केवल झारखंडे पूछेगा, उसमें भी सामान्य अध्ययन रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सामान्य अध्ययन जो है यहाँ पूरा पढ़ाने वाले हैं, उसमें साइंस सेक्टर भी और उधर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक सेक्टर भी हम पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ एक प्रकार से ये चालू हो गया है। एक और सीरीज जो है वो हम चालू करेंगे क्वेश्चन का, कम से कम 20-25 क्वेश्चन रहेगा, और उसको एक्सप्लेन करके इतना बताएंगे कि आपको पूरा टॉपिक के समझा देंगे। ठीक है, जितना लोग आप इस चैनल पर देख रहे हैं, कम से कम इतना लोग जाकर के इस चैनल पर अगर ईजी फॉर स्टडी पर देखें तो हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लास की संख्या बढ़ा सकते हैं। बस थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, जिस तरह से झारखंड को प्यार सपोर्ट दिए हैं उसी तरह से इसको दीजिए। हम इसको और शानदार बनाने का प्रयास करेंगे, बस आप लोग का थोड़ा प्यार सपोर्ट चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चे में आया मॉब लिंचिंग की घटना का संबंध है। मॉब लिंचिंग घटना जो है झारखंड में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसका संबंध किससे है? तो याद रखेंगे सी नंबर यहाँ ऑप्शन होगा, किसी व्यक्ति को एक भीड़ द्वारा जो है वो मार देना। ठीक है, कोई भी व्यक्ति चोरी किया या किसी को देखा जाए कभी कभी डाइन उन बता करके, किसी को बच्चा चोरी करने वाला बता करके, किसी को बकरी चोरी करने वाला बता करके, और वो भीड़ जो है ना आपस में जुट जाती है और उसको मार देती है। ठीक है, और इस तरह का घटना झारखंड में ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, नया ओझा भी कभी कभी बता दिया जाता है और उस तरह से लोग जो है भीड़ इकट्ठा होकर के मार देता है, तो वो जो होता है मॉब लिंचिंग होता है। और ये झारखंड में ज़्यादातर देखने को मिलता है, खास करके उन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा जहाँ पर लिटरेसी रेट कम है, मतलब साक्षरता दर कम है, तो वहाँ पर जो है इस तरह का स्थिति बनता है। लेकिन हाल फिलहाल में जो चर्चे में आया है, यहाँ पर देखा जाए तो जमशेदपुर में 2 युवकों को, ठीक है, जमशेदपुर में 2 युवकों को मॉब लिंचिंग का मामला बताया गया है यहाँ पर, कि 2 युवकों को जान से मार दिया गया भीड़ के द्वारा। ठीक है, बेचारे लोग एक बकरी चोरी किए थे और बकरी चोरी करने के मामले में इनको भीड़ के द्वारा जो है मार दिया गया। तो ये बहुत एक शर्मनाक बात है। युवाओं को इस तरह से मतलब मारना और किसी को भी मारना ये सही नहीं कहा जा सकता है। और ये जो है ना कभी कभी किसी को डाइन बता करके और बहुत सारा मैटर को बता करके इस तरह से लोगों को हत्या कर दिया जाता है, और भीड़ जो है ना कुचल कुचल कर मारती है, कुल मिला के ईंटा पत्थर ढेका। ठीक है, तो ये एक प्रकार से सही नहीं है, मतलब इस पर रोक लगाना चाहिए। सरकार वैसे इसका प्रयास तो बीच में कर रही थी, लेकिन अभी फिलहाल जो है फिर इस तरह का मामला देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रांची में शिव बारात में निम्न में से कौन सी थीम की झांकी आकर्षण का केंद्र होगी? ठीक है, मतलब रांची में शिव बारात निकलेगा, उसमें किस थीम पर वो आधारित है, एक प्रकार से यही कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखेंगे महाकुंभ। ठीक है, महाकुंभ पर आधारित है और यही आकर्षण का केंद्र है रहेगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। रांची जो शिव बारात है उसमें महाकुंभ की झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र होगी। ठीक है, और ये पूरा तरीका से तैयारी हो गया है। ठीक है, शिव बारात का याद रखेंगे, महाशिवरात्रि पर ये निकलता है, वो बहुत जगह निकलता है, और इसी को लेकर के यहाँ पर चर्चा भी हुआ था। देवघर वाला सबसे ज़्यादा चर्चे में आया था, क्योंकि वहाँ 2 समिति आपस में लड़ गई थी, तो वो जो है बाद में सरकार बोली कि हम यहाँ पर निकालेंगे, आपस में आप लोग दोनों नहीं लड़िए। ठीक है, हम यहाँ पर शिव बारात निकालेंगे। तो देवघर बहुत इंपॉर्टेंट धाम होता है, शिव से संबंधित, भगवान महादेव से संबंधित। ठीक है, तो वहाँ का जो झांकी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, लेकिन ये रांची का झांकी का थीम है, याद रखेंगे। ठीक है, अब रांची से बात आया तो रांची का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1899 में रांची जिला बना था। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात जो है, हुंडरू जो है जलप्रपात यहीं पर है। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। ठीक है, उसके बाद एक है दसम जलप्रपात। ठीक है, दसम जलप्रपात ये कहाँ पर है? तो कांची नदी पर है। ठीक है, और एक राढ़ू नदी पर। ठीक है, राढ़ू नदी पर जो है वो कौन सा है? तो याद रखेंगे जोन्हा जलप्रपात, जिसको गौतम धारा जलप्रपात बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ आकर के नहाए थे इस जलप्रपात में, इसीलिए इसका नामकरण किया गया है। ठीक है, तो राढ़ू नदी पर जोन्हा जलप्रपात गौतम धारा जलप्रपात है।
10वीं जलप्रपात जो है वो कांची नदी पर है। रुंडरू जो है वो आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। रांची को शहीदों की नगरी कहते हैं, विल्किंसनगंज कहते हैं, किशुनपुर बोलते हैं, ठीक है। झरनों का शहर इसको बोलते हैं, झारखंड का स्विट्जरलैंड बोलते हैं। ऑक्सीजन पार्क यहाँ पर है, सम्राट अशोक पार्क यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर और मांझी में जो है बिरसा जैविक उद्यान आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो ये सब याद रखिएगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और ग्रीन सिटी, तो ग्रीन सिटी का निर्माण यहीं पर HEC में किया गया है, ठीक है। कारखानों का कारखाना HEC में किया गया है, याद रखेंगे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है ये भी रांची में बन रहा है, ठीक है। ये याद रखेंगे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बीच में बंद कर दिया गया था लेकिन फिर से ये बनने लगा है। न्यूक्लियर मॉल, वैसे तो न्यूक्लियर मॉल जो है हर राज्य का जो राजधानी है वहाँ पर बनाने की बात कही गई, तो राजधानी रांची में न्यूक्लियर मॉल बनेगा। तो ये न्यूक्लियर मॉल का कॉन्सेप्ट कहाँ का है? रांची का है, ठीक है। और साइंस सेंटर, ठीक है, देखिए साइंस सिटी रांची और साइंस सेंटर धनबाद में बनेगा। तो ये याद रखेंगे क्योंकि यहीं पर झारखंड का एकमात्र जो है IIT कहाँ पर है? धनबाद में है। जो पहले इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ये धनबाद हुआ करता था, 1926 में बना था। अब ये IIT संस्थान बन गया, झारखंड का एकमात्र इकलौता संस्थान है। तो याद रखेंगे, ठीक है। ये सब एडिशनल बात कैसा लगता है, कॉन्सेप्ट जो है वो देते हैं वो कैसा लगता है, एक अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए लाइक से हमको क्या मतलब होता है कि जितना ज़्यादा लाइक होता है इससे हमको समझ आता है कि उतना अच्छा आप लोग को समझ आ रहा है, ठीक है। और लाइक कम होता है तो हम सोचते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं, बस इतना ही हम इसका मतलब समझते हैं, ठीक है। आप लाइक करते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि हमारे द्वारा जो दिया गया कंटेंट है वो आपको अच्छा लग रहा है और जो समझा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, बस इतना ही इसका मतलब हम रखते हैं। बाकी चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो आने वाला जो क्रांति होगा, JPSC हो, झारखंड पुलिस उत्पाद पुलिस फील्ड वर्कर, वो इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी प्रदर्शन सूचकांक में झारखंड का कौन सा जिला अव्वल रहा है? मतलब कि सभी मामले में कौन सा जिला सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है? तो याद रखेंगे यहाँ पर B नंबर ऑप्शन होगा। गढ़वा जो है वो सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, चाहे वो शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, बुनियादी सुविधा में हो, आधारभूत ढांचा में हो, किसी भी मामला में देखा जाए तो ये सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ये याद रखेंगे, यहाँ से पक्का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। गढ़वा जो है वो सभी मामले में झारखंड में सबसे अव्वल जिला रहा है। झारखंड में 24 जिले हैं, तो 24 में सबसे अच्छा प्रदर्शन कौन किया है? गढ़वा किया है। जब झारखंड गठन हुआ था उस समय 18 जिला बना था, याद रखेंगे। अभी जो है यहाँ 24 जिले हैं, मतलब झारखंड गठन के बाद 6 जिला बना है। लास्ट जो जिला है वो 12 सितंबर, याद रखेंगे 12 सितंबर 2007 ईस्वी को बना था रामगढ़। रामगढ़ ये लास्ट जिला मतलब 24वां जिला है और सबसे छोटा जिला भी है, याद रखेंगे। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से है, आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद अगर कभी जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो लोहरदगा, ठीक है। लोहरदगा जो है वो आपका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से रामगढ़ सबसे छोटा जिला है। तो याद रखेंगे, यहाँ अच्छा क्वेश्चन बनेगा गढ़वा से। अब कुछ यहाँ नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं और गढ़वा जिला से विशेष कुछ जान लेंगे जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए नीति आयोग के द्वारा जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम था, देखा जाए तो स्वास्थ्य, पोषण, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन के मामले में जो गढ़वा है पूरे राज्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। तो नीति आयोग के द्वारा जो है इसको अच्छा प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर 3 करोड़ रुपया का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा बात है, जो जिला बहुत अच्छा करता है उसको इसी तरह से प्रोत्साहन राशि दिया जाना चाहिए, जिससे कि देख करके अगल बगल वाले जिले जो हैं इससे सीखें। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट यहाँ से रहेगा। नीति आयोग के बारे में हम जान लेते हैं और उसके बाद गढ़वा के बारे में कुछ जानेंगे। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। 1 जनवरी 2015 के पहले जो है योजना आयोग हुआ करता था, उसका बोर्डवा को उचाड़ पचाड़ करके फेंक दिया गया और उसके जगह पर नीति आयोग का बोर्ड चिपका दिया गया, ठीक है। क्योंकि ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, मतलब वैधानिक निकाय नहीं होने के कारण आसानी से इसको उखाड़ करके फेंका जा सकता है, फिर इसके जगह पर कोई और आयोग नाम दिया जा सकता है, ठीक है।
ये याद रखेंगे। तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को ये जो है नीति आयोग बन गया, कौन, योजना आयोग, याद रखना है। देखिए ये अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री भी कौन है, नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बैरी, याद रखेंगे, उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बैरी हैं, याद रखना है। CEO जो हैं वो कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम, ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ गढ़वा का बात आया तो गढ़वा से कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2-3 क्वेश्चन पक्का बनेगा। सबसे पहले हम गढ़वा के बारे में यहाँ बताते हैं। देखिए थोड़ा मैप समझिएगा, ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा, हम अगर झारखंड ऐसे बनाएं तो ये जो एरिया निकला हुआ है यहाँ पर, ये जो एरिया निकला हुआ है ये कौन सा एरिया है, तो रेड कलर का जो किए हैं ये है आपका पूरा पलामू प्रमंडल, ठीक है। वैसे यहाँ तक है पलामू प्रमंडल देखा जाए है। इसमें ये जो पार्ट है अगर हम थोड़ा सा इसको येलो कलर से रंगे तो ये आपका गढ़वा है। तो गढ़वा को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये बिहार से सीमा बनाता है इधर, ठीक है। इधर आपका यूपी से, यूपी का एकमात्र जिला सोनभद्र है जो इससे टच करता है, सीमा बनाता है, ठीक है। और इधर से छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ सीमा बनाता है। तो एकमात्र झारखंड का ये जिला है जो 3-3 राज्यों से सीमा बनाता है। तो याद रखेंगे कौन, गढ़वा। अब बात होता है गढ़वा कैसा शब्द है, तो गढ़वा जो है एक मराठी शब्द है, मराठी शब्द है गढ़वा, ये याद रखना है। और गढ़वा को पहले क्या कहते थे, भवनाथपुर, ठीक है, भवनाथपुर कहा जाता था गढ़वा को। तो ये भी कभी क्वेश्चन पूछता है कि गढ़वा कैसा शब्द है, तो मराठी शब्द है, और गढ़वा को पहले क्या कहते थे, भवनाथपुर कहा जाता था, ये याद रखेंगे। देखिए लिख दिए हैं। गढ़वा जो है यहाँ विशेष कुछ स्थापना कब हुआ था, 1991 में। 1991 में चतरा भी बना था, ठीक है, चतरा बना था, और 1991 में ही बोकारो बना था। तो बोकारो, चतरा और उसके बाद गढ़वा बना था 1991 में। गढ़वा कैसा शब्द है, तो ये एक मराठी शब्द है। गढ़वा को पहले भवनाथपुर के नाम से जाना जाता था। सीमा हम बता दिए, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र लगता है और बिहार का सीमा इससे लगता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर राज्य का देखा जाए तो दूसरा सबसे ऊंचा जो पहाड़ है वो आपका सरवत पहाड़ यहीं पर है। सरवत पहाड़ जो है वो गुलगू पथ में है, गुलगू पथ, ठीक है, गुलगू पथ नामक जगह है गढ़वा में, यहीं पर सरवत पहाड़ है। दूसरा झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है। पारसनाथ पहाड़िया को पूछ करके गंधा दिया एग्जाम में, ये बार बार नहीं पूछेगा कि पारसनाथ की पहाड़ी का ऊंचाई 1365 मीटर है। उसके बाद फीट में अगर पूछा जाए तो आप लोग बताइएगा कितना फीट है, ये सब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ये बहुत पुराना हो गया। अब दूसरा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। याद रखना है गूंगा झरना और ये आपका एक है बलचौरा, ये दोनों जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गढ़वा में है, ठीक है। नगर उटारी जो है ये पहले जो है इसका नाम जो है, देखिए पहले नाम नगर उटारी था, अब नाम जो है बंसीधर हो गया है, बंसीधर नगर हो गया है नगर उटारी का नाम। यहाँ पर नगर उटारी मंदिर है उसका भी नाम बंसीधर हो गया है। नगर उटारी रेलवे स्टेशन था उसका नाम भी बंसीधर रेलवे स्टेशन हो गया है। अब यहाँ पर नाम क्यों बदला गया है, तो याद रखिएगा गढ़वा का विकास जो है वो मथुरा के तर्ज पर किया जा रहा है, और मथुरा जो है वो किनका है, तो बंसीधर का नगरी है मथुरा, तो इसीलिए इसका नाम जो है ना मथुरा के तर्ज पर होने के कारण सबका नाम बंसीधर बंसीधर कर दिया गया है, याद रखेंगे। अब पूरा झारखंड का विकास गोवा जैसा किया जाएगा। अब सोचिए मतलब कि नीति आयोग जो है पेयर स्टेट बनाता है, एक खराब, एक बहुत कमज़ोर राज्य, या तो एक बोला जाए एकदम विकास के मामले में दूर तक नहीं है वैसे राज्य को रखा जाता है, और एक पूरा विकसित राज्य को शामिल किया जाता है। तो झारखंड का जो जोड़ा बना दिया है नीति आयोग, वो बना दिया गोवा के साथ में। अब सोचिए गोवा वाले कहाँ उघारे घूमल चलता है और झारखंड वाले पूरा सभ्यता संस्कृति के साथ रहता है, समुद्र के बीच में जा कर के वहाँ पर मज़े करता है, यहाँ पर जंगल पहाड़ पर्वत में लोग मज़ा करता है। तो ये दोनों में बहुत फर्का फर्की है, तब भी जो है ये नीति आयोग पेयर बनाया है गोवा के साथ झारखंड को, ठीक है। और यहाँ पर गढ़वा को विकास किया जाएगा मथुरा के तर्ज पर। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। आप इस चैनल से जरूर जुड़िए, ठीक है। सोमवार से दिन सोमवार, ठीक है, सोमवार से यहाँ पर प्रत्येक दिन क्लास होगा, मंडे से यहाँ पर क्लास होगा, और सवेरे जो है ये भी क्लास 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में आपका आएगा, ठीक है, सुबह में देखेंगे। तो एक क्लास को हम शाम में कर देंगे,
तो शाम में भी यही टाइम रहेगा 5:30 से 6 बजे के बीच, और सुबह में जो है करंट अफेयर झारखंड जो इस चैनल पर आता है वो आते ही रहेगा। ऐसा नहीं कि हम इसको छोड़ रहे हैं, लेकिन इस चैनल पर थोड़ा सा आप लोग जरूर जुड़िएगा। आप लोग जितना इसमें देखते हैं ना, कम से कम उतना ही इस चैनल पर जाकर देखेंगे तो एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो हम इस पर सामान्य अध्ययन जितना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस सब यहाँ पर पढ़ा सकें, ठीक है। थोड़ा सा मोटिवेशन आप लोग जरूर दीजिए। यहाँ पर जाकर ईजी फॉर स्टडी सर्च कीजिए और इस ऐसा लोगो आएगा, इसके साथ एक बार जरूर जुड़िएगा, क्योंकि ये मेरा सब कुछ अपने से बनाया हुआ है, अपने हाथों से बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा हम चाहते हैं कि इस पर आपका सपोर्ट्स और साथ मिले। जिस तरह से आपने झारखंड को प्यार दिया है उस तरह से यहाँ एक बार जरूर दीजिए। सोमवार से इस चैनल पर जो है 2-2 क्लास लगाएंगे, ठीक है। और ये जो है रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और झारखंड के जो परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी हम वहाँ शामिल करते रहेंगे। इसीलिए वहाँ देखना आप लोग को बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आप तो झारखंड पढ़ेंगे ही, झारखंड 50% एग्जाम में काम करता है जेपीएससी में, और बाकी में तो 25% रहता है। 75% तो रहता है सामान्य अध्ययन, जिसमें साइंस, कंप्यूटर और उसके बाद जीएस पेपर होता है, करंट अफेयर होता है। तो वो हम यहाँ करवाने वाले हैं। अभी जहाँ देख रहे हैं वहाँ पूरी तरीक़ा से झारखंड के लिए उसको समर्पित किए हैं। इस चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, और अगर आप YouTube में सर्च करेंगे ईजी फॉर स्टडी तो ये सबसे पहले आपको दिख भी जाएगा, ठीक है। तो एक बार सर्च कर लीजिएगा, और वहाँ बहुत सारा क्लास दिया गया है, तो एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है, और थोड़ा साथ दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में फूड फेस्टिवल का शुरुआत किस जिले में किया गया है? झारखंड में फूड फेस्टिवल का शुरुआत जो है वो कहाँ किया गया है? तो याद रखेंगे डी नंबर ऑप्शन होगा गोड्डा में, ठीक है। गोड्डा जिला में फूड फेस्टिवल का शुरुआत किया गया है, याद रखेंगे। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। देखिए गोड्डा जो है स्थापना कब हुआ था इसका? तो याद रखना है 1983 ईस्वी में गोड्डा बना था, याद रखेंगे। यहीं पर जो है अडानी, ठीक है, अडानी जो है ये अपना पावर प्लांट लगाए हैं, याद रखना है। 1600 मेगावाट का पावर प्लांट है, जहाँ पर 75% बिजली जो है बांग्लादेश को, ठीक है, बांग्लादेश को यहाँ पर बेचेगी, ये याद रखना है। मतलब झारखंड में बिजली बनेगा और बांग्लादेश को बेचा जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। यहीं पर ललमटिया कोयला क्षेत्र है। कौन सा? ललमटिया कोयला क्षेत्र है, और ये ललमटिया कोयला क्षेत्र से बहुत सारा कोयला यहाँ निकाला जाता है। लेकिन एक बार जयराम महतो का हम कहीं सुन रहे थे लेक्चर, तो उसमें वो बता रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया से कोयला यहाँ पर आता है। अब पता नहीं, हम नहीं जानते हैं इतना, मतलब हम कहीं देखे नहीं लिखा हुआ, लेकिन उन्होंने कहा था एक बार, कोई इंटरव्यू में देख रहे थे, तो कि यहाँ जो कोयला है ये पावर प्लांट में, जो गोड्डा वाला पावर प्लांट है, यहाँ पर कोयला ऑस्ट्रेलिया से आता है। अब हो सकता है, अब हम तो इसके बारे में नहीं है, आप ही लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो झारखंड में जो है फूड फेस्टिवल का शुरुआत कहाँ पर हुआ है? गोड्डा में हुआ है, याद रखना है। गोड्डा जिला का स्थापना 1983 ईस्वी में हुआ था। ललमटिया कोयला क्षेत्र जो है गोड्डा में है, याद रखना है। अडानी थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है 1600 मेगावाट का, वो गोड्डा में लगा हुआ है, याद रखना है। 75% से भी ज़्यादा बिजली ये बांग्लादेश को बेचेगी, तो झारखंड तो अंधेरा में रहेगा ही, ठीक है। यहाँ पर 12 कोपा पहाड़ी, 12 ऐसा नहीं लिखाता है, ठीक है, याद रखेंगे 12 कोपा, ठीक है। 12 कोपा पहाड़ी जो है, यहाँ पर माँ योगिनी का मंदिर है, जो एक बहुत तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब आप लोग बताएंगे माँ योगिनी नाम क्यों पड़ा, ठीक है। लाल कलर का यहाँ पर चुनरी माँ योगिनी को क्यों चढ़ाया जाता है, ठीक है, ये सब आप बताएंगे। बांस पहाड़ी गोड्डा से एक बासलोई नदी निकलती है, ये भी बहुत फेमस है, यहीं से निकलती है, तो ये नदिया को याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ देता कि बांस पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, तो बासलोई नदी निकलती है, और ये कहाँ पर है बांस पहाड़ी? तो ये गोड्डा में है, ठीक है। इसके बाद जो है एक इसी तरह का फेस्टिवल हाल फिलहाल में हुआ है, याद रखना है इसको, ठीक है। स्काई ड्राइविंग फेस्टिवल, स्काई ड्राइविंग फेस्टिवल कहाँ पर हुआ? तो ये जमशेदपुर में हुआ है, तो इसको भी साथ में याद रखेंगे। इसके पहले हम बताएं, ये सब जितना भी एडिशनल बात बताते हैं वो कहीं ना कहीं पूछा जाता है, तो इसको एकदम भूलना नहीं है, ठीक है। स्टैटिक्स जीके के साथ साथ हम जो है आपको पूरा तरीका से करंट भी करवाते चलते हैं, जिससे कि आपको कुछ भी चीज़ छूटे नहीं। अगर पर डे आप मतलब 20 मिनट हार्डली, मतलब मैक्सिमम 20 मिनट अगर देते हैं, तो आपका झारखंड जीएस, ठीक है, झारखंड जो जीके है और उसके बाद झारखंड का करंट अफेयर, ये दोनों हम बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे। बस थोड़ा सा आप लोग साथ दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा,
चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर जेपीएससी जेएसएससी का जितना भी वैकेंसी होता है, झारखंड उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, एलडीसी जो भी है, उसके लिए क्रांति लाने वाले हैं। तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सारा सब्जेक्ट वाइज जो है पूरा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की दिव्यांग एथलीट काजल ने पैरा एथलीट चैंपियन में 400 मीटर की दौड़ में कौन सा पदक जीता है? याद रखेंगे, ये काजल जो है दिव्यांग है एथलीट, याद रखेंगे 400 मीटर के दौड़ में जो है कौन सा पदक जीती हैं? तो याद रखना है यहाँ पे ये कांस्य पदक जीती हैं। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कांस्य पदक जीती है, ये याद रखना है। ठीक है, तो झारखंड की दिव्यांग खिलाड़ी हैं काजल। ठीक है, उन्होंने इतिहास रचा है, झारखंड का नाम रोशन किया है। और चेन्नई में जो है ये नेशनल पैरा एथलीट चैंपियनशिप हुआ था, उसमें 400 मीटर के दौड़ में कांस्य पदक जीता है। तो याद रखेंगे कांस्य पदक जीती हैं। कौन सा गेम था? नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने यह पदक जीता है। कौन? तो काजल। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि मतलब ये जो काजल हैं वो कौन से खिलाड़ी हैं? तो पैरा एथलेटिक्स की खिलाड़ी हैं, याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जितना भी हम क्वेश्चन लेने का प्रयास किए वो बहुत महत्वपूर्ण था। झारखंड में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर नहीं बनता है। ठीक है, प्रत्येक दिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन बनता है। हम कोशिश करते हैं कि जो कुछ और एडिशनल बात ले। ठीक है, यहाँ पर केवल एक ही करंट अफेयर बनता है। 1,36,000 करोड़ जो है वो कब जो है झारखंड को केंद्र सरकार देगी, और मैया सम्मान योजना का 2500 जो है वो कब मिलेगा। ठीक है, और कब लड़कों लोग का मैयत निकलेगा। ठीक है, तो ये 2 ही चीज़ चर्चे में है। बस 1,36,000 केंद्र कब देगी, और मैया सम्मान योजना का 2500 दूसरी किस्त कब आएगा, तीसरी किस्त कब आएगा, पहली किस्त कब आया था, नहीं आया था, नहीं देगी कि देगी, यही 2 करंट अफेयर रहता है। इसके अलावा कुछ रहता होता है नहीं। बाकी जो है यहाँ पर कोशिश करते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट खबर निकल करके आता है वो आप तक यहाँ पहुँचाने का प्रयास करें। बाकी फिर से कहते हैं इस चैनल से जुड़ जाइएगा, नहीं तो बहुत पछताइएगा। यहाँ जो क्लास चलेगा वो हम झारखंड से और बेस्ट यहाँ देने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग थोड़ा साथ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग अगर 1000 प्रत्येक दिन अगर यहाँ देखते हैं, ठीक है, इस चैनल पर अगर 1000 लोग अगर प्रत्येक दिन देखते हैं, तो हम यहाँ पर 2-2 क्लास देंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग का जो झारखंड जिस तरह से हलवा बनाएंगे उसी तरह यहाँ सब सब्जेक्ट का हलवा बनाने वाले हैं। बस इतना जान लीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कितने प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं? ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा, तो याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन होगा। 39% बच्चे जो हैं कुपोषण के शिकार हैं झारखंड में। ठीक है, ये याद रखिएगा। 39% बच्चे जो हैं झारखंड में कुपोषण के शिकार हैं। अच्छा क्वेश्चन रहेगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट अभी हाल में जारी हुआ था, उसके अनुसार जो है यहाँ पर 39% बच्चे जो हैं कुपोषण के शिकार हैं, ये याद रखिएगा। देखिए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे, सबसे ज़्यादा कुपोषण आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। तो याद रखना यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 39% बच्चे जो हैं कुपोषण के शिकार हैं। ठीक है, ये याद रखना है। इससे संबंधित कुछ अन्य बात देख लेते हैं जहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो वर्तमान में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो इरफान अंसारी हैं। याद रखेंगे इरफान अंसारी झारखंड में अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये पहले MBBS रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इनको स्वास्थ्य विभाग दे दिया गया है। देखा जाए तो ये जामताड़ा के कांग्रेस के विधायक हैं। जामताड़ा से ये कांग्रेस के विधायक चुने गए हैं और ये भी स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड में। ठीक है, और देखा जाए तो यही जो है इरफान अंसारी घोषणा किए हैं कि पान, गुटखा, तिरंगा, ठीक है, बिमल, ये सब खाना झारखंड में वर्जित है, एकदम मना है। ये जो है 1 साल के लिए जो है अभी प्रतिबंध लगा दिया गया है। 1 साल के लिए झारखंड सरकार जो है वो पान, गुटखा, तंबाकू पर प्रतिबंध लगाई है। याद रखना है खाने पर भी और बेचने पर भी प्रतिबंध लगाई है। ये इरफान अंसारी बोले हैं। कुल मिलाकर झारखंड सरकार ये ऐलान की है कि 1 साल के लिए पूरी तरीक़ा से प्रतिबंध रहेगा बेचने और खाने पर। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए स्वास्थ्य से संबंधित में एक आता है यहाँ पर रिम्स। ठीक है, रिम्स राजेंद्रा मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है इसका स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ था। यह है कहाँ? तो रांची में है, राजधानी रांची में है। और हमारे यहाँ एकमात्र एम्स है, झारखंड का एकमात्र एम्स कहाँ पर है? तो देवघर में है। ठीक है,
देवघर में, याद रखेंगे एकमात्र एम्स देवघर में है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी देवघर में है, याद रखना है। ये सब एडिशनल जो बात बताते हैं वो कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, तो याद रखना है। झारखंड सरकार के पास जो है एयर एम्बुलेंस भी है, एयर एम्बुलेंस का भी सुविधा है, ठीक है। जल एम्बुलेंस, वाटर एम्बुलेंस भी है, साहिबगंज के क्षेत्र में चलती है गंगा नदी में, ठीक है। और उसके बाद 108 वाला जो स्थल पर चलने वाला भी एम्बुलेंस की सुविधा हमारे यहाँ है। सबसे अच्छा पहल जो है झारखंड सरकार का 108 एम्बुलेंस वाला सुविधा है, ये याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। 10 लाख रुपया तक का जो है बड़े बीमारी आपका हो जाता है, अगर किडनी फेल हो जाता है या तो लीवर फेल हो जाता है या तो कैंसर जैसा बड़ा बीमारी है, तो 10 लाख रुपया तक का सरकार जो है वो आर्थिक मदद उपलब्ध कराती है, ये सब याद रखिएगा। आयुष्मान भारत जो है वो स्कीम झारखंड से चालू हुआ था, याद रखेंगे 23 सितंबर 2018 से ये चालू हुआ था झारखंड से, ठीक है। झारखंड से आयुष्मान भारत का शुरुआत हुआ था। इसमें 5 लाख तक का जो है निजी हॉस्पिटल में आप जा कर के इलाज करवा सकते हैं, 5 लाख रुपया तक, ठीक है। और वैसे हॉस्पिटल जो मतलब कि आयुष्मान के तहत रजिस्टर्ड है, उसके तहत जो रजिस्टर्ड होंगे वहाँ पर आप अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब एडिशनल बात याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूर्वी सिंहभूम के कितने गांव को 5 स्टार मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम का कितना गांव है जिसको 5 स्टार मॉडल के रूप में यहाँ पर विकसित किया जाएगा, विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। तो याद रखेंगे बी नंबर ऑप्शन होगा, 300 गांव को, पूर्वी सिंहभूम का 300 गांव को जो है यहाँ पर 5 स्टार मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा, याद रखेंगे पूर्वी सिंहभूम जिला, ठीक है। जमशेदपुर कोई जिला नहीं है, झारखंड का सबसे बड़ा शहर है, वो याद रखेंगे जमशेदपुर है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आया बात पूर्वी सिंहभूम का, तो बहुत सारा बात यहाँ से बताते हैं जहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 1990 ईस्वी में ये पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम अलग अलग मतलब जिला बना था, याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए नीचे कुछ देख लेते हैं, यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम जिला के 300 गांव को 5 स्टार मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा, ये तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब कुछ इसी तरह से इसी जिला से पूर्वी सिंहभूम जिला से संबंधित बहुत सारा फैक्ट है जहां से क्वेश्चन बनेगा, और ज़्यादातर हम फैक्ट लिए करंट अफेयर बेसिस से, ठीक है। और स्टैटिक्स तो हम पढ़ाएंगे ही पूरा। अगर आप सवेरे सवेरे 20 मिनट हमको दे देते हैं, 20 मिनट अगर प्रत्येक दिन देते हैं तो आपका सारा सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब झारखंड का करंट अफेयर, उसके बाद झारखंड सामान्य अध्ययन, इसके साथ साथ एडिशनल में बहुत सारा बात हम ऐसा बताते हैं जो सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप हमें 20 मिनट केवल दीजिए, आपका बहुत कुछ यहाँ जो है सही हो जाएगा। आप कोशिश करेंगे कि ये सामान्य अध्ययन का भी पेपर अच्छा हो, इसके लिए अभी हम बहुत बड़ा घोषणा नीचे करने वाले हैं, ठीक है, वो आप लोग अच्छे से सुन लीजिएगा। देखिए आगे यहाँ देखते हैं, राज्य का पहला जो है जनजातीय विश्वविद्यालय पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, ये जमशेदपुर में है, मतलब जमशेदपुर मतलब पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। याद रखेंगे रघुनाथ मुर्मू जो है औलचिकी लिपि जो संथाल जनजाति का जो भाषा है संथाली, उसके लिपि के लेखक हैं, आविष्कारक कौन है, तो यही है पंडित रघुनाथ मुर्मू, उड़ीसा के हैं, याद रखेंगे। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल के लिए ये लिपि लिखे हैं औलचिकी, तो ये इन्हीं के नाम पर जनजातीय विश्वविद्यालय खुला है, याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, देखिए राज्य का पहला निजी विश्वविद्यालय का बात बोले तो अर्का जैन विश्वविद्यालय, पहला राज्य का निजी विश्वविद्यालय अर्का जैन विश्वविद्यालय है, जो ये भी जमशेदपुर में है, याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय, ये भी जमशेदपुर में देखने को मिलेगा। वंदे भारत, ये हाल फिलहाल में बताए थे कि वंदे भारत का जो डब्बा है, ठीक है, उसका पहिया का निर्माण जो है चाकुलिया पूर्वी सिंहभूम में किया जाएगा, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है, इससे संबंधित नहीं है, ये क्वेश्चन यहाँ से संबंधित नहीं है, ये पहले ही हम बंगाल समिट के बारे में हम बताए थे, लेकिन ये जो है रेड कलर वाला एकदम पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। दुनिया का दूसरा हाइड्रोजन इंजन संयंत्र जो है उसका निर्माण जो है वो कहाँ किया जाएगा, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में किया जाएगा। हाइड्रोजन से चलने वाला जो इंजन है वो कहाँ पर बनेगा, तो दुनिया का दूसरा जो है वो पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में बनेगा। अब पहला जो है जर्मनी में बना है, मतलब वहाँ पर बन गया है, कुल मिलाकर वो चालू कर दिया, रेलवे चालू कर दिया है,
लेकिन हम जो है अभी हाइड्रोजन इंजन को एक प्रकार से चालू करने वाले हैं। तो इसके लिए हम हाइड्रोजन से चलने वाला इंजन बनाएंगे। तो कहाँ बनाएंगे? तो ये जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में बनाएंगे। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। रेलवे की पहली महिला जो है CEO और अध्यक्ष कौन थी? तो जया वर्मा सिन्हा। ये जो है जमशेदपुर से संबंधित है, याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन बताएं ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम मेन बात बताने वाले हैं इसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। सोमवार से, ठीक है, मंडे से, सोमवार से हम चालू करने वाले हैं इस चैनल पर सामान्य अध्ययन में इकोनॉमिक्स का पूरा बेसिक से। ठीक है, पूरा बेसिक से चालू करने वाले हैं और एक क्लास यहाँ पर साइंस का चलेगा। तो एक साइंस सेक्टर और एक है यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये दोनों सेक्टर यहाँ चलाने वाले हैं और करंट अफेयर बीच बीच में है, टॉपिक वाइज आते रहेगा। तो ये जो है इस चैनल पर पूरी तरीका से हम सोमवार से चालू करने वाले हैं। आप लोग अगर नहीं जुड़े होंगे तो इजी फॉर स्टडी यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, इस तरह का लोगो दिखेगा, इससे जाकर के जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम पूरा तरीका से क्रांति यहाँ लाने वाले हैं। देखिए बेसिकली जो है आप लोग को इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जनरली ज़्यादातर हम लोग झारखंड के लिए पढ़े हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो GS यहाँ कैसा पूछता है, इसके बाद जो है मतलब परीक्षा में कैसा पूछता है, JSSC में कैसा पूछता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी चीज़ नहीं छूटेगा। बाकी सेंट्रल के लिए तो जितना ज़रूरी है वो तो बताएंगे ही, लेकिन इसका सब कुछ को इन्वॉल्व हम इसी में कर देंगे। भले हम वहाँ नहीं बोलेंगे कि ये झारखंड में JSSC में पूछता है तो ये JPSC में पूछता है, लेकिन ये बोलेंगे कि इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये समझ लेना है कि झारखंड के एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है, जैसे हम झारखंड के लिए कैसे बता देते हैं कि ये आपका 6ठी JPSC में 7वीं में पूछा, 8वीं में पूछा, तो आपका जो है GS पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस जो पढ़ाएंगे वो ऐसा ही रहेगा कि झारखंड का एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं होगा। हम सब झारखंड वाला उसी में कवर करेंगे और सेंट्रल में जो पूछा जाता है उसको भी शामिल करेंगे, क्योंकि हमारे साथ 3 लोग यहाँ पर और पढ़ाने वाले हैं जो JPSC 2 JPSC में इंटरव्यू दिए। मतलब कि आप देखेंगे तो 6ठी JPSC, 6 JPSC में भी इंटरव्यू दिया हुआ लोग है, बहुत मेहनत किया हुआ लोग है। और उसके बाद यहाँ पर 7 to 10th जो JPSC हुआ था उसमें भी मतलब JPSC में भी इंटरव्यू दिया है लोग। ठीक है, और अभी वाला JPSC में मेंस दिया हुआ है लोग। ठीक है, जो 11 to 13th JPSC है यहाँ पर, इसमें भी जो है मेंस यहाँ दिया हुआ है। तो बहुत मेहनत किया हुआ लोग है। ठीक है, तो इस सब का जो है ना पूरा अनुभव आपको यहाँ मिलने वाला है। वैसे शुरुआत तो हम पहले करेंगे। ठीक है, और हमारा 2 क्लास यहाँ पर आएगा। हम ये चैनल को खुद डिजाइन किए हैं, इसका नाम, इसका सब कुछ हम दिए हैं, तो इससे एक भावनात्मक लगाव भी है मेरा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग इससे साथ जुड़िए और ज़रूर देखिए, क्योंकि आप झारखंड को ही लेकर के चलेंगे तो सब कुछ हो जाएगा नहीं। रेलवे, SSC, NTPC, ग्रुप D, ये जो सेंट्रल पर है उसका पूरा यहाँ से काम बनेगा। और बाकी अगर झारखंड का परीक्षा देंगे तो यहाँ पर भी सामान्य अध्ययन पेपर होता है, वहाँ भी आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ भी आप देखिए, जिस तरह से झारखंड को प्यार दे रहे हैं उस तरह से इसके साथ भी जुड़िए। मुख्य रूप से आज करंट अफेयर पढ़ाने का मेनली यही मकसद था कि हम आप लोग को एक मतलब सूचना दे दे कि यहाँ से सोमवार से हम चालू करने वाले हैं एक सफ़र, और आपको इसमें थोड़ा हेल्प करना है, साथ देना है, क्योंकि ये अगर मेरा साथ दिया तो झारखंड का सब कुछ आपके लिए फ्री उपलब्ध होगा। बस आप इसमें हमको थोड़ा साथ दीजिए इस चैनल पर। ठीक है, क्योंकि इसको हम सेंट्रल लेवल पर थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो बस आप लोग का थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में झारखंड में 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, इसका संबंध निम्न में से है, किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे ऑरेंज अलर्ट का संबंध जो है यहाँ पर ओला वर्षा से है। झारखंड में अभी हाल फिलहाल में ओला वर्षा जो है उसकी संभावना है, इसके लिए जो है यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। ठीक है, येलो अलर्ट हम कभी आप लोग को बताए थे, आप लोग बताएंगे येलो अलर्ट का संबंध किससे है? यहाँ पर है ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, तो ये ओला वर्षा से संबंधित है, याद रखेंगे। ठीक है, हाल ही में झारखंड में 3 दिनों के लिए जो है यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका संबंध जो है ओला वर्षा से है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको याद रखेंगे। आप लोग बताएंगे यहाँ पर येलो अलर्ट। ठीक है, हम येलो अलर्ट के बारे में बताए हैं, ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में 15वें वित्त आयोग के द्वारा झारखंड में अग्निशामक विभाग में होमगार्ड जवानों की भर्ती के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है?
तो याद रखना है यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा 147 करोड़ रुपया की मंजूरी दिया गया है। 147 करोड़ की मंजूरी जो है केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है, जिससे कि यहाँ पर होमगार्ड जवानों की भर्ती किया जाएगा। किसमें? अग्निशामक विभाग में। याद रखेंगे अग्निशामक विभाग की ज़रूरत है झारखंड में, क्योंकि ये जो है पठारी एरिया है, पहाड़ क्षेत्र में जो है पतझड़ वन पाए जाते हैं, तो यहाँ पर जंगल पहाड़ में बहुत ज़्यादा आग लगने की संभावना होता है। तो इसके लिए यहाँ पर अग्निशामक विभाग को मुस्तैद रहना जरूरी है। खास करके अभी के समय में जब महुआ का सीज़न आ जाता है तो वहाँ पर जंगल में आग लगा दिया जाता है, जिससे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आगजनी की घटना देखने को मिलता है। ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए। अगर आप महुआ चुनने जाते हैं तो महुआ के आसपास में अगर आग लगाते हैं तो आप वहीं रहिए, पानी उसमें डाल दीजिए, जिससे कि पूरा जंगल ना जले। नहीं तो हम लोग देखते हैं गाँव में देखते हैं तो बड़ा बड़ा पहाड़ जलता हुआ दिखता है, पूरा पहाड़ का पहाड़ जो है आग से झुलस जाता है, जिससे पेड़ पौधा जो है पूरी तरीक़ा से बर्बाद हो जाते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा ह्यूमन लोगों को भी विचार करना चाहिए कि पेड़ पौधा हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, तो इसको थोड़ा सा रखना है। खास करके देखिए गर्मी के समय में जब महुआ हुआ चुनने वाला समय में इस तरह का घटना ज़्यादा देखने को मिलता है। तो याद रखना है यहाँ पर 15वां वित्त आयोग के द्वारा जो है इसमें झारखंड के अग्निशामक विभाग में होमगार्ड जवानों की भर्ती के लिए केंद्र ने 147 करोड़ की मंजूरी दिया है। 147 है, याद रखना है 147 करोड़ की मंजूरी यहाँ पर दिया गया है, तो याद रखना है। ठीक है, अब वित्त आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए वित्त आयोग सबसे पहले यही पूछेगा कि एक जो है ना मतलब संवैधानिक निकाय है। ठीक है, संवैधानिक निकाय मतलब एक होता है, यहाँ पर योजना आयोग पढ़े होंगे। ठीक है, योजना आयोग जो है ना, ये योजना आयोग आप पढ़े थे, ये संवैधानिक निकाय नहीं था, इसीलिए इसको हटा दिया गया था। और 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2000 मतलब देखेंगे तो 2015 को नई संस्था आ गई थी, नीति आयोग नई संस्था आ गई। ठीक है, तो ये संवैधानिक निकाय नहीं था, इसीलिए इसको हटा दिया गया। योजना आयोग का बोर्डवा कबाड़ दिया गया और उसके स्थान पर नया बोर्ड लगा दिया गया नीति आयोग का। ठीक है, जिसको थिंक टैंक बोलते हैं। तो 1 जनवरी 2015 को इसको चेंज कर दिया गया। लेकिन वित्त आयोग को ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका पूरा जो है ना बाकायदा देखेंगे तो संविधान में इसका उल्लेख किया गया है, तो कोई इसको हटा नहीं सकता है। वित्त आयोग का जो चर्चा कहाँ किया गया है, तो याद रखेंगे यहाँ पर भाग जो है 12 में देखा जाए तो वित्त आयोग का चर्चा किया गया है। भाग 12 में अनुच्छेद देखा जाए तो ये 280 में, ठीक है, अनुच्छेद जो है 280 में इसका उल्लेख किया गया है। गठन कौन करते हैं, तो याद रखेंगे राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो 15वां जो वित्त आयोग है, 15वां वित्त आयोग का गठन जो हुआ था वो याद रखना है यहाँ पर 27 नवंबर याद रखेंगे 27 नवंबर 2017 ईस्वी को, 27 नवंबर 2017 ईस्वी को 15वां वित्त आयोग का गठन हुआ था। लेकिन इसका सिफारिश जो है ये एक प्रकार से प्रारंभ हुआ था कब से, तो याद रखेंगे 1 अप्रैल 2020 से लेकर शुरुआत हुआ था। और ये जो है 5 सालों के लिए बनता है, आप लोग सबको पता है। अभी जो है 16वां वित्त आयोग का गठन जो है हो चुका है। 16वां वित्त आयोग का गठन जो हुआ है, याद रखेंगे इसका गठन 31 दिसंबर 2023 ईस्वी को हुआ था। 31 दिसंबर 2023 ईस्वी को इसका गठन हुआ है 16वां वित्त आयोग का। और इसके अध्यक्ष कौन है 16वें वित्त आयोग के, तो याद रखेंगे अरविंद पनगड़िया को मतलब 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। आप लोग को पता होगा कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है ना, अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है, तो अध्यक्ष जो होते हैं पीएम होते हैं, पीएम। ठीक है, तो अभी नरेंद्र मोदी हैं तो नरेंद्र मोदी होंगे, तो अध्यक्ष पीएम होते हैं। लेकिन उपाध्यक्ष जो है पहले याद रखेंगे ये अरविंद पनगड़िया रह चुके हैं नीति आयोग के। ठीक है, ये याद रखेंगे, इनको जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, रूप में क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, तो याद रखिएगा। ठीक है, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो एनके सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ये सब याद रखना, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, ये सब एडिशनल कैसा इंफॉर्मेशन लगा जरूर बताइएगा। ठीक है, अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल को फिर से बोल रहे हैं थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। वंदे भारत रेल डब्बे और पहियों का निर्माण झारखंड में कहाँ किया जाएगा, तो वंदे भारत रेल का डब्बा और पहिए का निर्माण झारखंड के
चकुलिया में किया जाएगा। याद रखिएगा, ए नंबर ऑप्शन चकुलिया में किया जाएगा। चकुलिया है कहाँ पे, तो याद रखेंगे ये पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ पर है, तो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। याद रखेंगे चकुलिया। अब यहाँ पर कुछ और एडिशनल बात जान लेते हैं। देखिए, ये जो वंदे भारत रेल का डब्बा और पहियों का निर्माण जो है वो चकुलिया पूर्वी सिंहभूम में किया जाएगा। याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ एडिशनल बात बताते हैं, ये कहाँ निर्णय लिया गया, कहाँ इस तरह की बात की गई है, कौन सी कंपनी जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करेगी, ये सब बात यहाँ जानना जरूरी है। ठीक है, देखिए बंगाल बिजनेस समिट हुआ था हाल फिलहाल में, जहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गए थे। ठीक है, तो वहीं पर इस प्रस्ताव पर मुहर लगा है। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो इसके लिए जो वोल्टास रेल प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, वोल्टास रेल प्राइवेट लिमिटेड ये निवेश करेगी 3,967.8 करोड़ का निवेश करेगी। तो ये याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर जो एडिशनल बहुत सारा जो करंट अफेयर का लिए हैं वो पक्का आपसे पूछा जाएगा। आज के करंट अफेयर सीरीज से, स्टैटिक सीरीज से पक्का जो है यहाँ से 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखिए यहाँ कुछ एडिशनल देख लेते हैं जहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। दुनिया का दूसरा हाइड्रोजन ईंधन संयंत्र का निर्माण जो है पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में किया जाएगा। याद रखिएगा, दुनिया का दूसरा हाइड्रोजन ईंधन संयंत्र कहाँ बनेगा, तो जमशेदपुर में बनेगा। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, पॉल्यूशन नहीं करता है, सबसे हल्का गैस होता है, तो इससे जो इंजन चलेगा उसका यहाँ पे संयंत्र बनेगा। याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। दुनिया का दूसरा, और पहला जो है जर्मनी बना चुका है, वो तो रेलो चलाने लगा है, ठीक है, हाइड्रोजन इंजन से, और वो और कुछ चलाने लगा है। लेकिन भारत भी चाह रहा है कि हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में प्रयोग करें, तो भविष्य का ईंधन इसको कहा जा रहा है। याद रखेंगे। और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी थी जया वर्मा सिन्हा, ये भी जमशेदपुर से संबंधित है। ठीक है, रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी है जया वर्मा सिन्हा, और कहाँ की है, जमशेदपुर की है। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद देखिए, झारखंड में वंदे भारत जो ट्रेन है वो पहली बार सर्वप्रथम जो है पटना से रांची के बीच में ये चला था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि झारखंड में वंदे भारत जो ट्रेन है सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक चला था, तो पटना से ये रांची तक चला था। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद देवघर में बहुत जगह पर ये चलने लगा, लेकिन सबसे पहला जो झारखंड में चला था पटना से ये रांची तक के लिए चला था। याद रखना है। ठीक है, इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है ट्रेन से, ठीक है, झारखंड में वंदे भारत चलाने वाली पहली जो है झारखंड की है, मतलब झारखंड में नहीं, झारखंड से जो है वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला बनी है आदिवासी। याद रखेंगे, ये कौन पहली आदिवासी हैं, तो ये लोको पायलट हैं रितिका तिर्की। ठीक है, रितिका तिर्की जो है ये पहली महिला हैं आदिवासी में जो वंदे भारत को चलाई है, और ये बेटी कहाँ की है, झारखंड की है। तो ये याद रखेंगे, एकदम पक्का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ और रेलवे से देख लेते हैं जहाँ से करंट अफेयर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा। रेलवे के चोरी को रोकने के लिए जो है वो यहाँ पर देखा जाए तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर बहुत सारा चोरियाँ होता था, तो उसको रोकने के लिए धनबाद रेलवे स्टेशन पर क्या चलाया गया था, तो ऑपरेशन कॉम चलाया गया था। तो याद रखेंगे, ऑपरेशन कॉम कहाँ चलाया गया था, तो धनबाद रेलवे स्टेशन पर चोरी को रोकने के लिए। ठीक है, अवैध मादक पेय पदार्थ जो इधर उधर लोग करता है, अफीम का धंधा, उसके बाद गांजा का तस्करी लोग करता है, तो उसको रोकने के लिए जो है रांची रेलवे स्टेशन पर चलाया गया था ऑपरेशन नारकोस। तो इसको भी याद रखेंगे, ये हाल फिलहाल में चलाया गया। तो ये सब रेलवे से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बात था। ये सब कंटेंट कैसा लगता है एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, और कमेंट करें चाहे नहीं करें एक लाइक ज़रूर कर देंगे, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं, आप लोग तक अच्छा कंटेंट पहुंचाने का कोशिश करते हैं। और जेपीएससी, जेएसएससी, उसके बाद दरोगा, जो भी वैकेंसी आएगा, उत्पाद पुलिस, झारखंड पुलिस, कोई भी वैकेंसी आएगा उसके लिए पूरा सिलेबस इस चैनल पर पढ़ाने वाले हैं। तो जुड़ जाइएगा और एक लाइक ज़रूर वीडियो को कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आप लोग जो है सपोर्ट करते हैं तो अंदर से एक ऊर्जा मिलता है जिससे हम पढ़ा पाते हैं। आपको लाइक करने में 1 सेकेंड 2 सेकेंड लगेगा, ठीक है, सब्सक्राइब और लाइक करने में, लेकिन हमको 4-5 घंटा लगता है इस तरह का कंटेंट को आप तक पहुंचाने में। तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 17 फरवरी को किस वीर शहीद का जन्म हुआ था, तो आज के दिन ही 17 फरवरी को किस वीर शहीद का जन्म हुआ था, तो ये सी नंबर ऑप्शन होगा, बुद्धू भगत का
जन्म हुआ था। ठीक है, बुद्धू भगत का जन्म जो है वो 17 फरवरी, देखा जाए 17 फरवरी 1792 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड के लिए। तो वीर शहीद बुद्धू भगत के बारे में हम जानेंगे। इसके बाद ये कोल विद्रोह से संबंधित है, तो इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो देखिए बुद्धू भगत का जन्म जो है वो 17 फरवरी 1792 ईस्वी को हुआ था। स्थान कहाँ हुआ था याद रखेंगे, सिल्ली गांव जो है ये रांची में हुआ था। सिल्ली रांची में इनका जन्म हुआ था। कौन से परिवार में हुआ था तो याद रखना है उरांव परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये एकदम अच्छे से याद रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, इन्होंने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था तो याद रखेंगे लरका महाविद्रोह का नेतृत्व किया था। लरका महाविद्रोह जो है वो 1828 ईस्वी से 1832 ईस्वी तक ये चला था और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। लरका महाविद्रोह का नेतृत्व किसने किया था तो ये जो है याद रखना बुद्धू भगत ने इसका नेतृत्व किया था। और एक और विद्रोह है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है कब किए थे तो याद रखना ये चला था 1831-32 ईस्वी में, लेकिन 1832 ईस्वी में इन्होंने नेतृत्व किया था। तो याद रखना है मृत्यु कब हुआ था इनका तो 13 फरवरी, ठीक है 13 फरवरी 1832 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, देखा जाए तो इनका जन्म जो है वो फरवरी महीना में ही हुआ था और ये शहीद भी फरवरी महीना में हुए थे। तो फरवरी महीना में ही आप पढ़ रहे हैं करंट अफेयर, तो ये करंट अफेयर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा। याद रखिएगा 13 फरवरी 1832 ईस्वी को इनका मृत्यु क्या हुआ था, ये शहीद हुए थे। ठीक है, क्योंकि एक स्वतंत्रता सेनानी थे तो ये शहीद कहना सही रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब कुछ कोल विद्रोह के बारे में जान लेते हैं। देखिए कोल विद्रोह जो है 1831-32 ईस्वी में ये हुआ था, याद रखना है। कोल विद्रोह को क्या कहा जाता है तो कोल विद्रोह को झारखंड का पहला सुसंगठित और यहाँ पर व्यापक जनजातीय विद्रोह कहा जाता है। तो ये याद रखेंगे, मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड का पहला सुसंगठित विद्रोह कौन सा था तो कोल विद्रोह था, याद रखना है। इसका नेतृत्व जो है प्रारंभ में कौन किए थे तो प्रारंभ में इसका नेतृत्व जो है सिंध राय और बिंद राय ने इसका प्रारंभ में नेतृत्व किया था। सिंध राय की 2 बहन हुआ करती थी, उनके साथ बहुत गलत हुआ था। फिर उसके बाद इस परिवार के साथ बहुत गलत किया था अंग्रेजों और सिखों ने। ठीक है, तो ये जो है इसीलिए ये विद्रोह जो है व्यापक स्तर पर हुआ था और व्यापक स्तर पर हुआ था। तो सिंध राय बिंद राय के बाद जो है यहाँ पर देखा जाए तो 1832 ईस्वी में, 1932 में नहीं 1832 में, ठीक है याद रखेंगे 1832 ईस्वी में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था तो याद रखना है बुद्धू भगत ने इसका नेतृत्व किया था। 1832 ईस्वी में बुद्धू भगत ने नेतृत्व किया था, लेकिन इसके पहले सिंध राय बिंद राय ने इसका नेतृत्व किया था। ये पूरा विस्तार से बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको इतना जानना जरूरी है। अब ये कारण क्या था, इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था तो लगान का उच्च दर होना। ठीक है, लगान बहुत उच्च दर था। ठीक है, ये चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता था जब लोगों को, तो भूमि का जो मालिकाना हक है वो अंग्रेजों के द्वारा और जमींदारों के द्वारा छीन लिया जाता था। ठीक है, मतलब कि अगर लगान लोग नहीं दे पाता था तो जिसका जमीन था उससे जमीन छीन लिया जाता था अंग्रेज और जमींदारों के द्वारा। तो ये एक प्रकार से जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। इसके अगेंस्ट में ये विद्रोह हुआ था, ये याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं यहाँ पे जमींदार और अंग्रेजों के द्वारा अमानवीय शोषण, मतलब कि आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, धार्मिक शोषण, राजनीतिक शोषण, इस तरह का शोषण किया जाता था, जिसके कारण भी यह विद्रोह जो है वो फूट पड़ा था। ठीक है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात आता है। ठीक है, इसमें भी 1924 लिखा गया है, ये होना चाहिए क्या 1824। ठीक है, तो यहाँ पर 1824 ईस्वी में एक हड़िया कर हुआ करता था। ठीक है, हड़िया कर था और ये हड़िया पर कर लगाया जाता था, उसका नाम था पतचुई नामक कर। ठीक है, ये लिया जाता था, मतलब कि हड़िया तक का कर लोग नहीं छोड़ा था अंग्रेजों ने। ठीक है, इस तरह से व्यापक स्तर पर अंग्रेजों ने शोषण किया था यहाँ के जनजातियों को, इसीलिए ये विद्रोह जो है वो चिंगारी भड़की और ये व्यापक स्तर ले लिया था कोल विद्रोह। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद आगे यहाँ पर है जनजातियों का परंपरागत पढ़ा पंचायत व्यवस्था जो है उसके जगह पर अंग्रेजों के द्वारा जो कानून लाया गया था उसको यहाँ पर थोप दिया गया था। तो ये सब जो है ना कारण बना था इस विद्रोह का, इसको याद रखेंगे। इसका परिणाम क्या हुआ था, इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप जो है 1833 ईस्वी में विल्किंसन कानून आया था और इसके तहत जो है ज़मीनों पर फिर से अधिकार यहाँ के लोगों को दिया गया था।
तो इस तरह का ये मतलब विद्रोह हुआ था और इसका परिणाम निकला था। व्यापक स्तर पर जब हम पढ़ाएंगे पूरा विस्तार से तब हम बहुत कुछ बताएंगे, ठीक है, कि कारण और क्या था, ठीक है, कैसे ये भड़का था, सब बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो है करंट अफेयर के साथ इतना स्टैटिक्स काफ़ी है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो आप इतना ज़रूर कर लीजिएगा। अब अगर इस चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा ईजी फॉर स्टडी से। यहाँ पर जाकर यूट्यूब में सर्च कीजिएगा ईजी फॉर स्टडी, इस तरह का लोगो होगा, उससे जुड़ जाइएगा कि करंट अफेयर का टॉपिक वाइज, फिर साइंस का जो टॉपिक वाइज, उसके बाद जो है हम इकोनॉमिक्स यहाँ पर लाने वाले हैं और ये एक सप्ताह के अंदर यहाँ पर चालू कर देंगे, ठीक है। तो सामान्य अध्ययन जो है वो जरूर यहाँ पर पढ़िएगा, करंट अफेयर भी पढ़िएगा, झारखंड के प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत काम करेगा वहाँ पर वो सामान्य अध्ययन, ठीक है, क्योंकि झारखंड से ही काम नहीं बनेगा, झारखंड के साथ साथ सामान्य अध्ययन भी बहुत अच्छा पकड़ रखना होगा झारखंड के लिए ही, क्योंकि 50% मान लेते हैं झारखंड होता है, ठीक है, कोई भी एग्जाम में मान लेते हैं 50% होता है, वैसे सब में 50% नहीं होता है, लेकिन जेपीएससी जैसा जो एग्ज़ाम होता है उसमें 50% से थोड़ा ज़्यादा ही होता है पीटी में, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि 50% झारखंड है तो 50% सामान्य अध्ययन ही होता है, ठीक है। तो सामान्य अध्ययन इस चैनल पर हम पूरा पढ़ाएंगे। ये जो चैनल पर आप पढ़ रहे हैं वो पूरा झारखंड के लिए समर्पित है, लेकिन इसमें हम झारखंड जैसा शब्द कहीं रखेंगे नहीं, ठीक है, इस चैनल पर। तो आप इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट रहेगा। नेशनल कुकरी प्रतियोगिता में झारखंड की सुमोना देव ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? यहाँ से पक्का क्वेश्चन बनेगा, याद रखना है, बी नंबर ऑप्शन होगा, यहाँ पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। नेशनल कुकरी प्रतियोगिता जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो नोएडा में हुआ था। और यहाँ पर जो है सुमोना देव जो हैं वो कौन से पदक, कौन से स्थान प्राप्त किए हैं? तो याद रखेंगे दूसरा स्थान प्राप्त किए हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे झारखंड की सुमोना देव ने नेशनल कुकरी प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। प्रथम स्थान पर फातिमा जो है वो रही है, फातिमा याद रखना है, कन्याकुमारी से संबंधित है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपसे नहीं पूछा जाएगा। दूसरा स्थान जो है वो सुमोना देव का है जो झारखंड से हैं। याद रखना है यहाँ पर आयोजन कहाँ हुआ था? तो नोएडा में आयोजन हुआ था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का यहाँ से बनेगा, ठीक है। वीर शहीद दीवा कुसुम महोत्सव में झारखंडी भाषा में रूपांतरित कोरजा, ठीक है, कोरजा नामक नाटक के रूप में किसने किया है? कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कोरजा नामक नाटक का रूपांतरण जो है किए हैं झारखंडी भाषा में? तो याद रखना है यहाँ पर मानसा मुर्मू, ठीक है, मानसा मुर्मू ने इसका रूपांतरण किया है, ए नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कोरजा नामक रूपांतरण जो है वो कौन किए हैं? तो मानसा मुर्मू किए हैं, याद रखना है, पक्का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए कोरजा जो है वो क्या है? तो कसक नाटक का झारखंडी भाषा में रूपांतरण के बाद जो है इसका नाम दिया गया है, ठीक है। कसक नाटक है उसका झारखंडी भाषा में रूपांतरण हुआ है, तब इसका नाम दिया गया है कोरजा, ठीक है, कोरजा। अब हम नहीं पढ़े हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा और आप ही लोग बता दीजिएगा ये क्या है, ठीक है। इसका आयोजन जो है कहाँ हुआ था? तो ये सरायकेला खरसावां में हुआ था, याद रखना है। कौन सा, किसका आयोजन? तो याद रखना है यहाँ पर झारखंडी भाषा में जो हुआ था कुसुम, ठीक है, कुसुम महोत्सव, दीवा कुसुम महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये सरायकेला खरसावां में हुआ था, याद रखना है। 2001 में ये जिला बना है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर और साथ में सामान्य अध्ययन का सीरीज कैसा लगा जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। बहुत सारा और एडिशनल फैक्ट हम इसमें जोड़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोग का प्यार सपोर्ट इस चैनल में चाहिए, ज़रूरतमंद दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हाल ही में चर्चा में रहा पकरी बरवाडीह कोल माइनिंग्स प्रोजेक्ट किस जिला से संबंधित है? पकरी बरवाडीह कोल माइनिंग्स प्रोजेक्ट किस जिला से संबंधित है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग से संबंधित है, ठीक है, याद रखना है, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनेगा। अब ये क्यों चर्चे में रहा है इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। इसको इस बार जो है वो 2 पुरस्कार मिला है, इसके लिए ये चर्चे में रहा है। अब कौन सा पुरस्कार मिला है और कहाँ मिला है इसको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए यहाँ आगे देख लेते हैं। पकरी बरवाडीह कोल माइनिंग्स प्रोजेक्ट हजारीबाग जिला से संबंधित है, याद रखना है, और यह जो है वो एनटीपीसी के अंतर्गत आता है, याद रखना है, एनटीपीसी के अंतर्गत ये आता है।
अब यहाँ पर इसके बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट बात हो सकता है इसको हम देख लेते हैं। चलिए आगे यहाँ देखते हैं। हाल ही में इसे रायपुर में आयोजित भारतीय पावर स्टेशंस ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉन्फ्रेंस 2025 में 2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मतलब 2 पुरस्कार दिया गया है। याद रखेंगे, पकरी बरवाडी कोल माइनिंग्स प्रोजेक्ट को ये दिया गया, इसीलिए ये चर्चे में रहा है। अब यहाँ देख लेते हैं 2 पुरस्कार कौन कौन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, सर्वश्रेष्ठ कोल माइनिंग्स जो है ऑपरेशनल में इसको पुरस्कार दिया गया है। दूसरा यहाँ पर है सर्वश्रेष्ठ स्वर्ण शक्ति पुरस्कार 2023-24 के लिए इसे सम्मानित किया गया है। तो ये दोनों याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब कुछ यहाँ अन्य बात देख लेते हैं। कोल फील्ड एरिया से बात आया तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि ये बार बार हम बहुत सारा यहाँ एडिशनल फैक्ट रखते हैं। ठीक है, तो देखिए पूरा देश में 40% जो है खनिज जो है हमारे यहाँ से जाता है, झारखंड से जाता है। हालांकि झारखंड बहुत पुअर स्टेट है तो अलग बात है, लेकिन 40% खनिज संपदा हमारे यहाँ से जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो CCL ये जो है रांची के क्षेत्र में कोयला एरिया को देखती है। ठीक है, उसके बाद BCCL जो है ये कार्य करती है धनबाद में। ठीक है, ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड संथाल परगना में कार्य करती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कुछ अन्य देख लेते हैं जहाँ से पक्का क्वेश्चन बनता है। देखिए, मुख्य कोयला क्षेत्र है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जैसे सिकनी कोयला क्षेत्र ये लातेहार में, थोड़ा सा अभी मैप बना करके बताते हैं। एक यहाँ पर छोटा सा मैप बना लेते हैं झारखंड का। ठीक है, इस तरह से अगर बना लीजिएगा आप लोग भी। ठीक है, इस तरह से एक, और यहाँ पर थोड़ा समझिएगा क्योंकि हम बार बार इसको तो बताते हैं। देखिए यहाँ पर जो है लातेहार टोरी क्षेत्र, यहाँ से दामोदर नदी निकलती है और इस तरह से प्रवाहित होते हुए यहाँ पर पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में जाती है। तो इसी का जो दोनों साइड है, इसी का दोनों साइड में ये सारा जो है कोयल क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। देखिए, सिकनी कोयला क्षेत्र ये लातेहार में यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, लातेहार में यहाँ पर मिलेगा सिकनी कोयला क्षेत्र। इसके बाद यहाँ ललमटिया कोयला क्षेत्र केवल यहाँ गोड्डा में मिलेगा। ये जो है गोड्डा है, गोड्डा में ललमटिया कोयला क्षेत्र है। अडानी पावर लिमिटेड इसी पर लगा हुआ है। ठीक है, 1600 मेगावाट का क्षमता वाला लगाया गया यहीं पर। ठीक है, यह याद रखिएगा, ललमटिया कोयला क्षेत्र। ललमटिया दुर्घटना भी हुआ था। ठीक है, झरिया कोयला क्षेत्र आपको यहाँ धनबाद वाला क्षेत्र में मिलेगा, दामोदर नदी के आसपास वाला एरिया में। चासनाला कोयला क्षेत्र भी धनबाद में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको देखेंगे तो यहाँ पर करगली कोयला क्षेत्र भी ये यहाँ पर दामोदर नदी के आसपास आपको देखने को मिलेगा, बोकारो में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कर्णपुरा कोयला क्षेत्र जो है वो हजारीबाग में यहाँ देखने को मिलेगा। जो चतरा का टंडवा क्षेत्र है, पीपरवार टंडवा का जो क्षेत्र है, और ये हजारीबाग का जो क्षेत्र है कर्णपुरा, ये यहाँ पर लगता है बड़का गांव का भी क्षेत्र इसी एरिया में पड़ता है। तो ये याद रखिएगा, कर्णपुरा क्षेत्र हजारीबाग और बड़का गांव कोयला क्षेत्र जो है वो हजारीबाग में है। NTPC यहाँ पर देखती है, NTPC यहाँ देखती है, ये याद रखेंगे। ठीक है, पीपरवार जो है चतरा में है, ये याद रखेंगे, पीपरवार चतरा में है। हम बोले थे ये जो टंडवा वाला क्षेत्र नीचे रांची से जो छूता है उसी एरिया में पीपरवार जो है आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है देखा जाए तो चतरा का जो है एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी है। ये झारखंड का देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह हो जाएगा पीपरवार। ठीक है, ये याद रखना है कोयला के लिए। ठीक है, टंडवा हम अभी बताए थे चतरा में है। और ये घाटो कोयला क्षेत्र जो है वो रामगढ़ में पड़ता है। यहाँ से पहली बार कोयला का खनन हुआ था झारखंड में। वैसे देखा जाए तो रानीगंज, ठीक है, रानीगंज जो कोयला क्षेत्र है वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर देश में सबसे पहले कोयला का खनन हुआ था। देश में पहला जो कोयला का खनन हुआ था वो यहीं पर हुआ था, रानीगंज कोयला क्षेत्र से। और गिद्दी कोयला क्षेत्र ये रामगढ़ में आता है। और ये रामगढ़ वाला भी क्षेत्र दामोदर नदी के आसपास ही देखने को मिलेगा, तो याद रखेंगे। तो कुल मिला के जितना भी कोयला क्षेत्र मुख्य रूप से देखेंगे तो सब आपको देखने को मिलेगा कहाँ, दामोदर नदी के आसपास में। तो ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कोई भी एग्जाम आप झारखंड में देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से पक्का क्वेश्चन बनेगा। जापान में होने वाला विज्ञान प्रदर्शनी में झारखंड के कितने बच्चों को चयन किया गया है? ठीक है, कितने बच्चों का यहाँ चयन किया गया है? तो याद रखेंगे यहाँ से 5 बच्चे का चयन किया गया है। तो ये याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि भाई विदेश की बात है। ठीक है, देश में चयन होता है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये तो विदेश की बात है चयन का। तो ये एकदम पक्का याद रखेंगे। जापान में होने वाला जो प्रदर्शनी है, कौन सा प्रदर्शनी? तो विज्ञान प्रदर्शनी। ठीक है, तो ये विज्ञान प्रदर्शनी में झारखंड के 5 बच्चे जो हैं वो शामिल होंगे, याद रखना है।
ये 5 बच्चे का नाम नहीं पूछा जाएगा, लेकिन याद रखना चाहिए कि किस जिला से संबंधित हैं। जैसे आपको दिमाग में रखना है कि ये हजारीबाग, ठीक है, इसके बाद धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम और लोहरदग्गा से संबंधित है। देखिए हजारीबाग कब बना था, तो 1800 कहीं 33 मिलेगा, कहीं 34 मिलेगा, याद रखना है। और ये धनबाद पहले मानभूम था, 1956 ईस्वी में धनबाद बना है, याद रखना है। और ये जो बोकारो 1991 में बना था, सेफ यार्ड इसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम 1990 ईस्वी में ये बना है, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम अलग हुआ था 1990 ईस्वी में, ये याद रखना है। लोहरदग्गा जो है कब बना था, तो ये 1983 ईस्वी में लोहरदग्गा बना था। निंदी जलप्रपात और घड़घड़िया जलप्रपात लोहरदग्गा से, याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है देखा जाए तो पूरे देश में, मतलब जो हमारा देश है भारत जो है, हमारा देश जो इंडिया है, यहाँ से 54 बच्चे का चयन होगा, ठीक है। यहाँ से 54 बच्चे का चयन हुआ है, याद रखना है। लेकिन इसमें 5 बच्चा हमारा झारखंड से जा रहा है, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। पूरा देश से 54 बच्चा, 28 राज्य है हमारा जो देश में, 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें से मतलब 5 बच्चा हमारे यहाँ से जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा। इस चैनल में जो है अभी साइंस का जो है 25 से 20 क्वेश्चन जो रेलवे में जो ग्रुप डी में पूछा जाएगा, उसका एक सीरीज आने वाला है। और इकोनॉमिक्स का जो है वो हम टॉपिक वाइज, जिस तरह से झारखंड पढ़ा रहे हैं उसी तरह से एकदम हलवा बनाकर पढ़ाने वाले हैं। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा, इजी फॉर स्टडी, ठीक है। सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर यहाँ पर पूरी तरीका से चलेगा। करंट अफेयर का टॉपिक वाइज तो अभी जा रहा है, लेकिन इकोनॉमिक्स यहाँ चालू करने वाले हैं, क्योंकि झारखंड में सबसे ज़्यादा जो है इकोनॉमिक्स में लोग फंस जाता है, ठीक है। तो हम इसको एकदम हलवा बनाकर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। बाकी साइंस का 20 से 25 क्वेश्चन का पर डे ऑफ सीरीज चलने वाला है यहाँ पर, तो आप लोग जुड़ जाइएगा और इसके साथ भी बने रहिएगा। और हम जो है यहाँ पर टेलीग्राम में जो टेस्ट लेते हैं, इससे इस चैनल में भी जो आएगा वहाँ से भी हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इस चैनल में जितना बात आएगा वहाँ टेलीग्राम में टेस्ट लेंगे, तो जुड़ जाइएगा टेलीग्राम से भी, ठीक है। तो ये सारे बातों को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38वें नेशनल गेम्स में झारखंड की महिला हॉकी टीम कौन सी पदक जीती है, ठीक है। 38वां नेशनल गेम्स हुआ, इसमें झारखंड की जो महिला हॉकी टीम है कौन सा पदक जीती है, तो ज़्यादा खुश नहीं की है, लेकिन कांस्य पदक जीती है, ठीक है। ब्रॉन्ज मेडल जीती है झारखंड की कौन सी महिला हॉकी टीम, तो ये याद रखेंगे। आप कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं। देखिए 38वां जो नेशनल गेम्स हुआ, झारखंड की महिला हॉकी टीम महाराष्ट्र को हरा करके कांस्य पदक जीती है। अब कुछ प्रमुख प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। यहाँ से हर बार एग्जाम में खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ भी पूछा जाएगा। देखिए जयपाल सिंह मुंडा, याद रखना है, हॉकी से संबंधित हैं, ठीक है। और 1928 ईस्वी में जो एम्स्टर्डम में ओलंपिक हुआ था, पहला जो यहाँ पर हमारा देश का हॉकी में ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल जीता था भारत, तो ये इन्हीं के कैप्टनशिप में जीता था, तो याद रखेंगे। और ये जो है झारखंड पार्टी का स्थापना भी 1950 में किए थे, और एकमात्र झारखंड के व्यक्ति हैं जो संविधान सभा का सदस्य रहे थे, जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। सिलवानुस डुंगडुग जो है, सिलवानुस डुंगडुग जो है ये भी संबंधित है हॉकी से, याद रखेंगे, ये भी हॉकी से संबंधित है। ध्यानचंद पुरस्कार इनको मिला है 2016 में, ठीक है। पुरुष हैं ये और पहले पाने वाले व्यक्ति रहे हैं झारखंड से, ये याद रखना है। इसके बाद है यहाँ पे सुमराय टेट्टे, सुमराय टेट्टे जो है ये याद रखना है, ये भी हॉकी से संबंधित है। 2017 में इनको भी जो है ध्यानचंद अवार्ड मिला है, ठीक है। और ये महिला में पहली पाने वाली है, याद रखना है। कुछ विशेषता बताते हैं, इसीलिए वो व्यक्ति ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये याद रखना है। दीपिका सोरेन जो है, याद रखना है, अभी चर्चे में है, हॉकी की खिलाड़ी हैं। फिर निक्की प्रधान, निक्की प्रधान जो है ना, रियो डी जेनेरियो 2016 में जो ओलंपिक हुआ था ब्राज़ील में, उसमें जाकर के ये खेली थी, इसीलिए चर्चे में है। बाद में टोक्यो जापान में जो हुआ था 2020 वाला ओलंपिक, उसमें भी ये जाकर खेली थी। तो कुल मिला के पहली जो है ओलंपिक में खेलने वाली खिलाड़ी कौन है, तो ये निक्की प्रधान है, हॉकी की खिलाड़ी हैं, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सलीमा टेट्टे, ठीक है, सलीमा टेट्टे ये हॉकी की अभी कैप्टन है, ठीक है, याद रखना है।
हॉकी की कैप्टन सलीमा टेटे हैं, देश का बोल रहे हैं, राज्य का नहीं, ठीक है। भारतीय हॉकी टीम की महिला कैप्टन कौन है? सलीमा टेटे, बहुत महान खिलाड़ी में से इनका नाम आता है, याद रखना है, ठीक है। ये पक्का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आती है इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जो भी आई है, ठीक है, अपने संघर्षों के लिए जानी जाती है, अष्टम उरांव, ठीक है। ये फुटबॉल से संबंधित है, गुमला जिला, ठीक है, गुमला जिला से संबंधित है। सावित्रीबाई फुले योजना जो चलता है उसकी ब्रांड एम्बेसडर ये हैं, याद रखना है, अष्टम उरांव, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है पूर्णिमा महतो। पूर्णिमा महतो जो है तीरंदाजी से संबंधित है, पूर्णिमा महतो जो है तीरंदाजी से संबंधित है, याद रखना है। ये भारतीय टीम में जो तीरंदाजी है इसकी कैप्टन है महिला टीम में, ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावे क्या याद रखना है, यहाँ से पक्का जो क्वेश्चन पूछेगा, 2024 में जो है इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है 2024 में, इसीलिए चर्चे में है, याद रखना है। इनके साथ चामी मुर्मू जो है सरायकेला खरसावां से आती है, उनको भी मिला है। तो दो झारखंड की जो महान विभूति एक प्रकार से बोलिएगा तो ये पूर्णिमा महतो और एक चामी मुर्मू है जिनको पद्मश्री पुरस्कार 2000 यहाँ पर 24 में मिला है। 2023 में जो है वो जानुम सिंह सोई को मिला था हो भाषा के विकास के लिए, तो इसको भी याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर दीपिका कुमारी, ये तीरंदाजी से संबंधित हैं और इनको गोल्डन गर्ल्स बोला जाता है, गोल्डन गर्ल्स के नाम से ये जानी जाती है। बहुत बार जो है पूरा दुनिया में तीरंदाजी में नंबर 1 पर रही थी। अभी जो है अतनु दास से ब्याह करने के बाद मेहरा गई है, पते न चलता है कहाँ चल गई। कोमालिका बारी बहुत अच्छा तीरंदाज है, आर्चरी करती हैं ये, कोमालिका बारी, याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में झारखंड में कितने नए आयुष अस्पताल खोले जाने की मंजूरी दी गई है, ठीक है। तो झारखंड में कितने आयुष हॉस्पिटल खुलेंगे, तो याद रखना है, यहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा 7, ठीक है, 7 जो है आयुष हॉस्पिटल खुलेंगे, याद रखना है, ठीक है। ये जो है केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दिया गया है, तो इसको याद रखना है। देखिए हाल ही में देखा जाए तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा झारखंड में 7 नए जो है आयुष हॉस्पिटल या अस्पताल खुलेंगे, याद रखना है, खोलने की मंजूरी दी गई है। अब ये 7 जो है आयुष हॉस्पिटल कहाँ खुलेंगे, तो याद रखना है, एक रांची में, गुमला में, ठीक है, ये हो गया दक्षिणी छोटा नागपुर, दुमका और देवघर हो गया संथाल परगना, ठीक है, पलामू जो हो गया पलामू परमंडल, ये कोल्हान हो गया, कोल्हान जो है यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम मतलब कोल्हान में हो गया, ठीक है, और एक जो है बोकारो में खुलेगा, याद रखना है, और बोकारो मतलब उत्तरी छोटा नागपुर, सबसे बड़ा परमंडल उत्तरी छोटा नागपुर, सबसे ज़्यादा जो आबादी वाला परमंडल उत्तरी छोटा नागपुर, ठीक है, सबसे ज़्यादा जिला वाला परमंडल उत्तरी छोटा नागपुर, ये सब याद रखना है, पक्का यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखा जाए यहाँ पर तो आयुष्मान भारत मिशन के अंतर्गत ये आता है, याद रखना है। तो आयुष्मान भारत मिशन जो है वो प्रारंभ कब हुआ था, तो 23 सितंबर 2018 में प्रारंभ हुआ था, और स्थान जो है वो रांची झारखंड से ही प्रारंभ हुआ था, याद रखना है, रांची झारखंड से ये प्रारंभ हुआ था आयुष्मान भारत मिशन, ठीक है। यह दुनिया का सबसे बड़ा जो है स्वास्थ्य स्कीम बोला जाता है, इसको याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, तो याद रखना है यहाँ पे कि 5 लाख रुपया तक जो है निजी हॉस्पिटल में आप इलाज करवा सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल कैसा होना चाहिए, आयुष्मान भारत के द्वारा जो है मान्यता प्राप्त होना चाहिए, मतलब रजिस्टर्ड होना चाहिए, तब आप वहाँ पर मुफ्त इलाज करा सकते हैं। ये मतलब ये सरकार पैसा देगी यहाँ पर, जितना का भी इलाज आप करवाते हैं, जैसे हर्निया हो गया या तो फिर किसी तरह का छोटा मोटा बीमारी हो गया जिसमें 5 लाख रुपये तक खर्च आता है, तो सरकार वहन करेगी। तो ये एक अच्छा पहल है, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग ऐसे मर जाते हैं जो इसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं होता है, तो इस तरह की स्कीम अच्छा करता है। जैसे झारखंड सरकार का 1-2 बड़ा स्कीम है, यहाँ पर देखा जाए तो बड़ा बड़ा बीमारी के लिए आपको 10 लाख रुपया तक झारखंड सरकार देगी। यहाँ एयर एम्बुलेंस का भी उपलब्ध है, जल एम्बुलेंस भी उपलब्ध है, फिर उसके बाद स्थल एम्बुलेंस तो है ही, जो सबसे अच्छा सफल रहता है। 108 पर डायल कीजिए और तुरंत एम्बुलेंस आपको लेने के लिए पहुंच जाएगा। तो ये एक अच्छा पहल है यहाँ पर झारखंड सरकार का, लेकिन ये जो है केंद्र सरकार का पहल है, तो इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। 7 जो है हमारे यहाँ आयुष हॉस्पिटल खुलेंगे, याद रखना है, और एकमात्र हमारे यहाँ एम्स है, वो कहाँ पर है, देवघर में है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा
और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर के साथ सामान्य अध्ययन का पूरा धुआं करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बीआईटी की प्लेटिनम जुबली समारोह में मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन होंगे। बीआईटी मेसरा जो रांची में है उसमें प्लेटिनम जुबली समारोह जो है वो मनाया जा रहा है, तो यहाँ पर मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, द्रौपदी मुर्मू। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो होंगी ये मुख्य अतिथि होंगी, याद रखना है, ठीक है। ये बीआईटी मेसरा जो है रांची में इसमें मनाया जा रहा है। अब यहाँ पर बात आता है द्रौपदी मुर्मू से, तो 2-3 बात जरूर याद रखेंगे। ये मयूरभंज से संबंधित हैं, उड़ीसा से, ठीक है। उड़ीसा से संबंधित कौन है, ये द्रौपदी मुर्मू, मयूरभंज उड़ीसा से, याद रखना है। और राज्यपाल रही है झारखंड के, ठीक है, झारखंड के सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाली राज्यपाल हैं। और पहला झारखंड का जो महिला राज्यपाल कोई बना है तो वो ये द्रौपदी मुर्मू ही रही है, और सर्वाधिक लंबे समय तक द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल रही थी, 6 वर्षों से भी अधिक समय तक ये राज्यपाल रही थी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद, और जनजाति में महिला पुरुष में पहली ये बनी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर बीआईटी मेसरा, बीआईटी सिंदरी, जहाँ से कंफ्यूजन होता है उसको देख लेते हैं। देखिए बीआईटी मेसरा जो है ये याद रखना है प्लेटिनम जुबली समारोह जो है इसके मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी, याद रखना है। द्रौपदी मुर्मू जो है देखा जाए तो इसके अलावा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में ये शिरकत करेंगी, याद रखना है। इनके साथ जो है वो हेमा मालिनी और शर्मिला टैगोर जो हैं वो भी इनके साथ आएंगी, ठीक है। ये 14 को है, अभी जो है 14 जो बीता मतलब वैलेंटाइन डे वाला में वो यहाँ पर ठहरी हैं, फिर 15 को ये शाम तक वापस चली जाएंगी, ये बीआईटी मेसरा में जो है प्लेटिनम जुबली मनाने के बाद, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अब बीआईटी जो है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए बीआईटी जो है एक है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा, ठीक है, BIT, ये है आपका बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा रांची, ठीक है। ये प्राइवेट संस्थान है, याद रखना है, यहाँ पे रांची में है। स्थापना कब हुआ था, तो 1955 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। ये ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको प्राप्त है, ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको प्राप्त है, याद रखना है। अभी एकलौता ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको प्राप्त है, ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात आता है इसी तरह का एक और है BIT, ठीक है, BIT एक और है। देखिए ये हम अलग कलर से इसलिए कर दिए हैं, इसके पहले जो था बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, ये है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये कहाँ पर है, सिंदरी में है, सिंदरी में, ठीक है। ये सिंदरी धनबाद में है, धनबाद में, ठीक है। तो याद रखेंगे जिला यहाँ पे धनबाद सिंदरी में है। स्थापना कब हुआ था, तो ये 1949 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। लेकिन याद रखिएगा स्थापना के समय इसका जो नाम था वो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इत्तेफाक से देखेंगे तो BIT ही होता है, और बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी BIT ही होता है, ठीक है। तो फुल फॉर्म जो है वो बदल गया है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म दोनों का वही है, BIT। देखिए यहाँ बिहार को हटाकर बिरसा कर दिया गया है, बाकी जो है शॉर्ट फॉर्म वही है लेकिन फुल फॉर्म बदल गया है। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जब हम अलग नहीं हुए थे बिहार से तब नाम था, 2000 में जब हम अलग हो गए तो उसके बाद इसका नाम बदल करके बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया था। लेकिन बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कब किया गया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 2000 के बाद किया गया है, आप लोग बताइएगा कब किया गया है, याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत लोग जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस में जो रहते हैं, जैसे देखते हैं कि बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है तो वो रांची में होगा, गलत हो जाएगा, ये धनबाद में है, ठीक है, और ये सरकारी है। और यहाँ पर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये रांची में है, लेकिन ये है प्राइवेट, ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अब कुछ नया जो अभी हाल फिलहाल में यूनिवर्सिटी बने हैं, बन रहे हैं, उसको देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। देखिए राज्य का पहला जो है जनजातीय विश्वविद्यालय रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय जमशेदपुर में ये बना है, याद रखना है। रघुनाथ मुर्मू कौन थे, तो 1941 ईस्वी में ओलचिकी लिपि जो संथाल जनजातियों का लिपि है उसके आविष्कारक थे रघुनाथ मुर्मू, इन्हीं के नाम पर रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय बना है। और ये कहाँ के व्यक्ति हैं, तो उड़ीसा के व्यक्ति। अब उड़ीसा
के व्यक्ति हैं और उनका नाम से विश्वविद्यालय झारखंड में बना है तो बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बिरसा मुंडा स्टेडियम जो हॉकी का दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, वो जब बनेगा उड़ीसा में राउरकेला में, तो ये काहे नहीं बनेगा? उड़ीसा के व्यक्ति का यहाँ के क्यों नहीं बन सकता? कोई दिक्कत नहीं, बस एक महान विभूति होना चाहिए, वो पूरा देश के लिए होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो याद रखना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। पहला राज्य का महिला विश्वविद्यालय, ये भी जमशेदपुर में देखने को मिलेगा। पहला निजी क्षेत्र का भी विश्वविद्यालय जो बना था वो भी जमशेदपुर में बना था, याद रखना है, ठीक है। राज्य का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, ये जो है ना, ये रामगढ़ में बनेगा, याद रखना है। दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय जो है ये बनेगा कहाँ पर? देवघर में, ठीक है। आरोग्यम विश्वविद्यालय ये गढ़वा में, ठीक है। आरोग्यम विश्वविद्यालय गढ़वा में, क्योंकि वहाँ पर नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के अलावा कोई और है ही नहीं, तो बनना चाहिए। क्योंकि देखिए नीलांबर पीताम्बर यहाँ नहीं है, पलामू में, तो गढ़वा वाले को पलामू आना पड़ता है। सब जिला में एक एक विश्वविद्यालय होना चाहिए जिससे कि लोग आसानी से पढ़े, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक है जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय, तो ये जगदीश चंद्र जो विश्वविद्यालय है ये गिरिडीह में बन रहा है, ये भी याद रखेंगे। एक और याद रखिएगा, हमारे यहाँ एक संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो देवघर में है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये जितना भी बात बताएं वो एकदम सब ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर में शहीद हुए कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी किस जिला से संबंधित है? तो करमजीत सिंह बख्शी जो है ये संबंधित है हजारीबाग जिला से, ठीक है। ये बहुत शोक की बात है यहाँ पर कि जम्मू कश्मीर में ये शहीद हो गए कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी। आप सोच सकते हैं इनका जो है अप्रैल में शादी होने वाला था, सब कुछ हो चुका था और ये शहीद हो गए, ठीक है। इनके साथ एक और शहीद हुए हैं, वो कहाँ के हैं और उनका क्या नाम है? उनका भी अप्रैल में शादी होने वाला था, ठीक है। अब वो भी शहीद हो गए हैं और ये हजारीबाग से हैं, कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी, ये भी शहीद हो गए हैं। तो दो महान जो है योद्धा हम लोग ने खोया है, जो मतलब बॉर्डर पर अपना शहादत दिए हैं, ठीक है। तो इनके नाम से जय हिंद जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। ये मातम का बात था हजारीबाग के लिए, ठीक है, जो एक बेटा हजारीबाग का, एक देश का बेटा शहीद हो गया बॉर्डर पर, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पर। देखिए जम्मू कश्मीर में शहीद हुए कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी हजारीबाग जिला से संबंधित थे। आगे यहाँ देखते हैं, रांची एयरपोर्ट पर वित्त मंत्री झारखंड के हैं राधा कृष्ण किशोर और राज्यपाल जो है संतोष गंगवार वीर सपूत कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी को श्रद्धांजलि दिए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हजारीबाग में इनको दाह संस्कार कर दिया गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब बात यहाँ पर हजारीबाग का आया तो हजारीबाग से कुछ अन्य बात देख लेते हैं। देखिए सबसे पुराना जिला जो है अभी हजारीबाग है, ये याद रखेंगे। स्थापना 1834, कहीं कहीं 1833 भी लिखा हुआ मिल जाएगा। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, 1992 में बना था। चावल शोध संस्थान जो है वो 1980 ईस्वी में बना था, हजारीबाग में है। मृदा शोध संस्थान जो है वो हजारीबाग में है। सालपर्नी झील जो है हजारीबाग में है। करजन ग्राउंड ये फेमस है तो याद रखना है हजारीबाग में है। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज जो है वो हजारीबाग में देखने को मिलेगा। शेख भिखारी जो है 1857 के क्रांति में एक योद्धा थे, कहाँ के? तो ये वीर नायक थे, कहाँ के? तो याद रखना है ये चुटू पालू क्षेत्र से लड़े थे 1857 की क्रांति, तो इन्हीं के नाम पर ये है, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखेंगे, बिहार और झारखंड का पहला महाविद्यालय जो है वो संत कोलंबस महाविद्यालय जो है वो 1899 में बना था। महात्मा गांधी जो है यहाँ पर 1925 ईस्वी में पहुँचे थे, ये याद रखेंगे, हजारीबाग में। बिहार झारखंड का संयुक्त रूप से देखा जाए पहला महाविद्यालय था। तो ये सब एडिशनल बात थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए अगर आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर हम पूरी तरीक़ा से, करंट अफेयर अभी चल रहे हैं, इकोनॉमिक्स यहाँ पर चालू करने वाले हैं सबसे पहले, क्योंकि झारखंड वाला लोग को सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स में दिक्कत होता है, जेपीएससी वाले लोग को भी और जेएसएससी वाले लोग को भी। तो हम यहाँ पर बहुत इजी वे में झारखंड से भी आसान तरीक़ा से हम पढ़ाने वाले हैं इकोनॉमिक्स। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस उन सब पढ़ाएंगे यहाँ पर। और करंट अफेयर तो अभी चल ही रहा है, तो आप लोग एक बार यूट्यूब में ज़रूर जाके सर्च करेंगे इजी फॉर स्टडी, इस तरह का लोगो आएगा, जुड़ जाइएगा, थोड़ा साथ दीजिएगा इसमें, ठीक है। बाकी जो इस चैनल पर अभी जो क्लास चल रहा है इसमें झारखंड सामान्य अध्ययन, झारखंड करंट अफेयर प्रत्येक दिन जो है सवेरे 5:30 बजे ये हम वीडियो आपको दे रहे हैं।
तो सवेरे 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में इस वीडियो को देखिए। शाम को टेलीग्राम पर टेस्ट लगाइए, जिससे कि आपका स्थिति मजबूत रहेगा। ठीक है, ये प्रत्येक दिन कीजिएगा। आप 10 से 20 मिनट टाइम दीजिए, 20 मिनट प्रत्येक दिन देते हैं तो आपका सामान्य अध्ययन और झारखंड करंट अफेयर दोनों बहुत अच्छा हो जाएगा। और इस चैनल से जुड़ेंगे तो आपका अन्य रूप से देखा जाए तो जनरल स्टडी जो रेलवे एसएससी जीडी उडी में पूछा जाएगा वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप इसमें जुड़ सकते हैं इस चैनल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पर चर्चा 2025 में झारखंड से कौन शामिल हुआ था? यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो झारखंड से सूरज मुंडा, ठीक है, सूरज मुंडा यहाँ पे शामिल हुए थे परीक्षा पर चर्चा 2025 में। ये नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है और इसी समय किया जाता है जिस समय बचपन सब देता है मैट्रिक इंटर का परीक्षा। देखिए यहाँ पर नीचे लिख भी दिए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पर चर्चा 2025 में झारखंड से सूरज मुंडा शामिल हुए थे। इसका संबंध जो है खूंटी जिला से है, याद रखना है। सूरज मुंडा कहाँ के हैं? खूंटी जिला से संबंधित है, याद रखना है। एगो और चलता है मन की बात, मन की बात। और ये मन की बात में भी कभी कभी झारखंड का चर्चा होता है। जैसे नौरतनगढ़ का एक बार किला जो था उसके बारे में चर्चा किए थे नरेंद्र मोदी, शायद 100वां 101वां एपिसोड था उसमें। ठीक है, तो वो भी चर्चे में रहा था। चलिए नेक्स्ट बात जान लेते। देखिए यहाँ पे परीक्षा में तनाव से मुक्त करने के लिए, बच्चों को जो तनाव होता है परीक्षा में उससे मुक्त करने के लिए, कोई फेल होता है तो उससे मतलब निपटने के लिए, ये मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर किया जाता है। बहुत सारा बच्चा लोग टेंशन में आ जाता है, पहला एग्जाम हो रहा है मैट्रिक का, तो कैसे देंगे क्या देंगे। यहाँ तो झारखंड शायद आज 14 तारीख जो है फरवरी में होने वाला था, परीक्षा कैंसिल हो गया मैट्रिक इंटर वाला, वो अब लास्ट में होगा जब सब परीक्षा का शेड्यूल हो जाएगा उसके बाद होगा। शायद आज ही वाला हुआ है, आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो तनाव से यहाँ पर मुक्त करने के लिए किया गया है। बाकी मैट्रिक इंटर दीजिए तनाव मुक्त होकर के, फिर उसके बाद तनाव में ही रहिए, नौकरी जल्दी मिलेगा ही नहीं, बस पढ़ते रहिए। यही सब दिक्कत है, थोड़ा नौकरी भी देते रहिए, तनाव को भी खत्म करते रहिए। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित यहाँ पर किया जाता है। देखिए सर्वाधिक जो है यहाँ पर बात आया है खूंटी का, तो सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी लोग हैं वो कहाँ पर हैं? प्रतिशत में खूंटी में है। 73% से ज़्यादा यहाँ पर जनजाति हैं खूंटी में, याद रखेंगे। अगर संख्या में पूछा जाए तो जनजातियों का संख्या रांची में सर्वाधिक देखने को मिलेगा। ठीक है, पूरा राज्य में 26.2% जनजाति है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा जनजाति संथाल है, 34% आबादी है, याद रखिएगा। ये सब पूछा जाता है। देखिए अब खूंटी का बात आया क्योंकि खूंटी से सूरज मुंडा थे, तो यहाँ पर विभूति में देखा जाए तो बिरसा मुंडा उलीहातू से संबंधित है, यही खूंटी जिला से। फिर गया मुंडा इनका राइट हैंड बोला जाता है, बिरसा मुंडा का राइट हैंड गया मुंडा को बोला जाता है, ये भी खूंटी से थे। जयपाल सिंह मुंडा को बिरसा मुंडा का दूसरा रूप बोला जाता है। मरांड गोम के द ग्रेट लीडर इन्हीं को बोला जाता है। और संविधान सभा में एकमात्र सदस्य यही बने थे, कौन? तो जयपाल सिंह मुंडा यही बने थे। हॉकी के एक प्रकार से महान खिलाड़ी थे। 1928 ईस्वी में जो एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था उसमें भारत के लिए पहला गोल्ड लाने का इन्होंने काम किया था। तो इस तरह का ये भी संबंधित कहाँ से थे? खूंटी से संबंधित थे, याद रखना है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी को लेकर अलर्ट 10 आइसोलेशन बेड तैयार किया गया है? ठीक है, अलर्ट घोषित किया गया है और 10 आइसोलेशन बेड तैयार किया गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये बीमारी है बर्ड फ्लू। ठीक है, बर्ड फ्लू जो है ये कैसा बीमारी होता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, बर्ड फ्लू को लेकर के यहाँ पर अलर्ट मोड घोषित किया गया है। 10 आइसोलेशन बेड जो है वो तैयार किया गया है, याद रखिएगा। यहाँ पर बर्ड फ्लू जब होता है ना तो चरका मुर्गिया होता है बड़ी सस्ता हो जाता है। ठीक है, चरका मुर्गिया 10 रुपये किलो मिलने लगेगा आपको, और पहाड़िया तरफ में लोग छोड़ देता है पूरा तरीका से। अब पूरा पहाड़ एकदम लगेगा जम्मू कश्मीर है, बर्फ ही बर्फ है ऐसा लगेगा, लेकिन रहेगा वो चरका मुर्गिया। ठीक है, तो ये जो होता है ना बर्ड फ्लू आता है तो बेचारा लोग को, पोल्ट्री फार्म वाला को बहुत नुकसान होता है, मुर्गी को ऐसे ही छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये बर्ड फ्लू को लेकर के अलर्ट मोड घोषित किया गया है। 10 आइसोलेशन जो है बेड तैयार कर दिया गया है। कहाँ पर? सदर अस्पताल रांची में। ठीक है, तो देखिए बर्ड फ्लू जो है अलर्ट को लेकर के यहाँ पे रांची सदर अस्पताल में 10 बेड आइसोलेशन के लिए तैयार किया गया है, याद रखेंगे।
इसके पहले भी हम एक और बताए थे यहाँ पर, ठीक है, कि झारखंड में गुलेनबेरी सिंड्रोम, इसको लेकर के भी अलर्ट मोड पर है झारखंड, इसके रोकथाम को लेकर के। तो ये भी याद रखिएगा, गुलेनबेरी सिंड्रोम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक और आप लोग को बताए थे, अगर नहीं बताए होंगे तो यहाँ देख लीजिएगा। झारखंड में जो है फलेरिया बीमारी को लेकर पूरे झारखंड में देखा जाए तो इसको कैसे ख़त्म करना है, इसको लेकर के 10 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक यहाँ पर 2025 में एक अभियान चलाया जा रहा है। पूरा तरीका से जो है फलेरिया का ख़त्म करने का बात यहाँ किया जा रहा है, तो याद रखना है। इसके लिए अभियान जो है 10 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक चलाया जा रहा है। इसी तरह से एक बीमारी है बहुत खतरनाक, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी बीमारी के लिए जो है झारखंड पहला ऐसा पूरा देश में राज्य बना है कि ये ऐसा राज्य है जहाँ पर सरकारी कर्मी काम करते हैं वो टीबी फ्री हुआ है। मतलब पूरा देश में पहला राज्य है जो सरकारी कर्मी के क्षेत्र में यहाँ पर टीबी फ्री किया है। मतलब सरकारी कर्मी जो कार्य करते हैं उसमें टीबी किसी को नहीं है, ऐसा ये राज्य जो है किया है अपने आप को यहाँ पर झारखंड। तो ये भी याद रखेगा। एक टाइप का क्वेश्चन एक जगह हम रखते हैं, ये कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक जो आप करते हैं इसी से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। लाइक करने में आपको कुछ नहीं लगता, बस 1 सेकेंड लगता है, लेकिन आप लोग तक कंटेंट पहुंचाने में हमको 4-5 घंटा का लगता है। तो 4-5 घंटा का मेहनत का एक लाइक ज़रूर बनता है, ठीक है। 1 सेकेंड लगता है, और आप लोग लाइक नहीं करते तो हमको लगता है कि शायद हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं, इसीलिए डिमोटिवेट हो जाते हैं। मतलब लाइक से हमको ऐसा लगता है कि हम जो दे रहे हैं आपको समझ आ रहा है, और नहीं करते तो लगता है कि हम दे रहे हैं वो सबको नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये यहीं से दिखता है हमको, इसीलिए कहते हैं करने, क्योंकि इससे ऊर्जा मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर इसी में सरकारी कर्मी लोग जब इनको मृत्यु होगा तो इसके लिए सरकार जो है अभी 1 करोड़ रुपया दुर्घटना बीमा देगी। सरकार क्या देगी? SBI देगी, ठीक है। SBI 1 करोड़ का दुर्घटना बीमा देगी। SBI में खाता होना चाहिए सरकारी कर्मी का, तब मिलेगा लाभ। ये हाल फिलहाल में यहाँ पर पहले देखिए पुलिस को मिलता था, पुलिस कर्मी को जो दुर्घटना में मृत्यु हो जाता है तब मिलता था, अब सब सरकारी कर्मी को मिलेगा झारखंड में, SBI देगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में चर्चा में रहा संपूर्ण शिक्षा कवच अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? संपूर्ण शिक्षा कवच अभियान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कभी भी यहाँ पर कवच को देख करके सुरक्षा परिवहन नहीं मार देना है, ये जो है शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है, याद रखना है। हाल ही में ये चर्चा में रहा है क्योंकि संपूर्ण शिक्षा कवच अभियान जो है ये चर्चे में क्यों रहा है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो है इस अभियान में के तहत देखा जाए तो महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाया जाता है, और इसी के तहत देखा जाए तो 18 जो आदिवासी लड़कियां हैं, ये जो 18 लड़कियां हैं JEE मेंस जो है वो क्वालिफाई की है, मतलब पास की है, सफलता प्राप्त की है। तो ये थोड़ा सा अच्छा बात है यहाँ पर, ठीक है। सबको बढ़ना चाहिए, सबको आगे बढ़ना चाहिए, और महिला लोग खास करके जनजाति में बढ़ती है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि झारखंड ऐसे भी बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है, तो बढ़ना चाहिए। JEE बहुत आसान नहीं होता है, ठीक है। तो ये 18 लड़कियां यहाँ पास की है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसी तरह से झारखंड में एक चलता है प्रोजेक्ट रेल। ये प्रोजेक्ट रेल का संबंध जो है वो झारखंड का शिक्षा व्यवस्था से ही है। प्रोजेक्ट रेल मतलब रेल नहीं सोच लेना है, ये भी झारखंड के शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है। तो ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। प्रत्येक दिन जो है ये वीडियो आप लोग तक आते रहता है, बस अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखिएगा। ज़रूरतमंद लोगों को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा।